कहानी की शुरुआत में हमें जानोसामा को दिखाया जाता है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद काफ़ी अकेले पड़ गए थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो खेल खेल कर काफ़ी थक गए थे। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने में इतना मज़ा आया था कि उन्हें अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में हम गोकू को देखते हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद काम कर रहा होता है और उसे भी काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। वो सिर्फ चीची के कहने पे ऐसा कर रहा होता है और वो अपने काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेता है। और जैसे ही घर जाने लगता है हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ग्रैंड प्रिस्ट आप यहाँ पर कैसे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू तुम्हें जैनो-सामा ने याद किया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम मना भी नहीं कर सकते। गोकू कहता हाँ मैं समझ गया और हम देखते हैं वो ग्रैंड प्रिस्ट के साथ चला जाता है। और जैसे वो जैनो-सामा के प्लेस पे पहुंचता है जैनो-सामा गोकू को देखकर बहुत खुश होते हैं और गोकू के पास आकर कहते हैं गोकू तुम आ गए, मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही थी, मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। गोकू कहता है लेकिन मैं पहले से ही बहुत बिजी हूँ, मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, अगर मैंने वो नहीं किया तो चीची मुझे बहुत मारेगी और घर से निकाल देगी। जैनो-सामा कहता है क्या चीची बहुत खतरनाक है, तुम उससे डरते हो, लेकिन तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, तुमने तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में कमाल ही कर दिया था। गोकू कहता हाँ वो तो है, लेकिन चीची के सामने मेरी ये सब नहीं चलती, मुझे काफ़ी डर लगता है। जैनो-सामा कहता है ओह ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मैं चीची को इरेज कर दूं? मुझे तुम्हारी मुसीबत देखी नहीं जाती, मैं उसे अभी खत्म कर देता हूँ, चलो बताओ वो कहाँ पर है। गोकू ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है नहीं जैनो-सामा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जैनो-सामा कहता है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें इससे डर लगता है, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है, चीची मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बताइए आपने मुझे कैसे याद किया और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जैनो-सामा कहते हैं एक और टूर्नामेंट के लिए मैं चाहता हूँ तुम सब एक बार फिर से फाइट करो। गोकू ये सुनकर और शॉक रह जाता है और कहता है क्या एक और टूर्नामेंट, अगर मैंने इसके लिए हाँ कह दिया तो लॉर्ड बीरस, वेजिटा और बाकी सब मुझे नहीं छोड़ेंगे। जैनो-सामा कहते हैं क्या सोच रहे हो, इसमें काफी मजा आएगा, तुम और भी ताकतवर बन सकते हो। गोकू कहता हाँ मुझे भी फाइट करने का काफी मन कर रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे एक बार पूछना होगा। और जैनो-सामा मेरी आपसे एक शर्त है, अगर कोई भी यूनिवर्स हारेगा तो आप उसे इरेज नहीं करेंगे। जैनो-सामा कहते हैं इसका मतलब तुम तैयार हो, अगर तुम तैयार हो तो मैं किसी को भी इरेज नहीं करूंगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो चलो फिर मिलते हैं। गोकू कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इसके बारे में सबसे पूछना होगा तो मैं भी चाह रहा हूँ। एक तक गोकू अर्थ पे आने के बाद सीधा वेजिटा के पास जाता है। वेजिटा के पास जाकर कहता है वेजिटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेजिटा गोकू को देखकर कहता हाँ क्या करोट बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। गोकू कहता है ये कुछ पर्सनल बात है, तो क्या तुम थोड़ा साइड में आओगे। वेजिटा कहता है ये तुम्हें क्या हो गया है, क्या करोट तुम लड़कियों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो। गोकू कहता है शर्मा मत वेजिटा, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। वेजिटा कहता है ठीक है मैं अभी आया, और ये कहने के बाद वो गोकू के पास आता है। कहता हाँ क्या करोट बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। गोफी कहता अपने कान को आगे लाओ। वेजिटा कहता है ये क्या बदतमीजी है, क्या करो, मैं तुम्हारे इतने करीब खड़ा हूँ फिर भी तुम मेरे कान में कहना चाहते हो। और हम देखते अचानक से गोकू वेजिटा की गर्दन को पकड़ता है और कहता है इतना मत शर्माओ वेजिटा। इसके बाद वेजिटा के कान में कुछ कहता है। वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है। गोकू को एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है बेवकूफ कैकरोट, तुमने ये अकेले जाकर कैसे डिसाइड किया बेवकूफ कहीं के, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर जैनो ने तुम्हें क्यों बुलाया जानते हो, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, अगर लॉर्ड बीरस और विस को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गोकू कहता है ग्रैंड प्रिंस तो विस के फादर ही हैं और वही मुझे उनके पास लेकर गए थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो एक एहसान किया है, मैंने जैनो-सामा से कहा है अगर कोई भी यूनिवर्स हारता है तो आप उन्हें इरेज नहीं करेंगे। वेजिटा ये सुनकर कहता है क्या तुमने जैनो-सामा से ऐसा कहा, लगता है तुम्हारा छोटा दिमाग काम करने लगा है। और तभी हम देखते हैं अचानक से लॉर्ड बीरस और विस भी वहाँ पर आ जाते हैं। लॉर्ड बीरस गोकू से कहते हैं क्या मैंने जो सुना है वो सही है गोकू, क्या तुम जैनो-सामा के पास गए थे। गोकू ये सुनकर डर जाता है और कहता है नहीं लॉर्ड बीरस मैं उनके पास नहीं गया था, बल्कि ग्रैंड प्रिस्ट मुझे उनके पास ले गए थे। लॉर्ड बीरस कहते हैं बात तो एक ही है, तुमने वहाँ जाकर कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना। गोकू कहते हैं नहीं मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, जैनो-सामा एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाना चाहते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या तुमने इसके लिए हाँ तो नहीं कहा। गोकू कहता हाँ मैंने हाँ क्या दिया है। लॉर्ड बीरस कहते हैं विस मुझे रोको वरना मैं इस गोकू को नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता मुझे जाने भी दीजिए लॉर्ड बीरस, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। लॉर्ड बीरस कहते तो क्या ये खुद ब खुद हो गया, तुम मेरे हाथ आओ उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। विस भी कहता गोकू तो सच में पागल है, कहीं ये एक दिन सबको न मरवा दे, इतनी मुश्किल से इन्हें दूसरी जिंदगी मिली है और वो उन्हें दांव पे लगा रहे हैं।
और तभी वेजिटा लॉर्ड बीरस को समझाता है और कहता है ये पिछले वाला टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं है, और पूरी बात बताता है। लॉर्ड बीरस कहते हैं लेकिन उन जेनोसामा का कोई भरोसा नहीं है, उनका दिमाग खराब होगा तो वो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वेजिटा कहता है लेकिन वो क्या करो, उसको अपना दोस्त समझते हैं तो हो सकता है वो उसकी बात मान ले और ऐसा कुछ भी ना करे। लॉर्ड बीरस कहते तुम्हारी बात सच हो वेजिटा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। जीटा कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करोट को नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं इसके बाद वो सब क्रीलिन, पिक्लो और गोहान के पास जाते हैं। क्रीलिन कहता है क्या एक और टूर्नामेंट, इतनी मुश्किल से तो हम वो टूर्नामेंट और पावर जीते थे, गोकू को क्या पड़ी थी वो जेनोसामा के पास गया। पिक्लो भी कहता है गोकू ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सबको फिर से मरवाना चाहते हो। गोकू कहता है नहीं मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं जेनोसामा को हाँ नहीं कहता तो हो सकता है वो सब कुछ खत्म कर देते, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मैंने सबको बचाने के लिए हाँ कहा है। गोहान कहता है लेकिन डैड अगर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया फिर हम क्या करेंगे। गोकू कहता है चिंता मत करो गोहान, मैंने समझाऊंगा और वो मेरी बात मानेंगे। लॉर्ड बीरस ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो गोकू की गर्दन पकड़ के कहते तुम्हें ऐसा लगता है गोकू तुम उन्हें ऑर्डर दोगे और वो तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम कितने ना समझ हो। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस आप इतना गुस्सा क्यों है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं ये आपसे कितनी बार कहूँ। विश कहता है लॉर्ड बीरस हमारे जाने का वक्त आ गया है, लॉर्ड बीरस हमारा इंतजार कर रहे हैं। लॉर्ड बीरस कहते फिर चलो विश ऐसा ना हो देर हो जाए और हम वक्त से पहले ही मारे जाएं। हम देखते हैं वो सब आखिरकार उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में दोबारा आ जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात सबसे होती है जिनसे उन्होंने पहले फाइट की थी। अब गोकू पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये कैसा बेवकूफ़ है, एक बार हमें चिंता करता है और फिर मरवाने के लिए यहाँ पर बुलाता है। गोकू उनके चेहरे को देख के समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उन पर काफ़ी गुस्सा है। गोकू जैसे ही उन्हें समझाने की कोशिश करता है हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है और सब एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। जिरेन कहता है गोकू मुझे लगा नहीं था मैं तुमसे फिर से मिल पाऊंगा। गोकू भी कहता मुझे भी नहीं लगा था जिरेन कि मैं तुमसे फिर से लड़ पाऊंगा। और हम देखते हैं जिरेन और गोकू फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं काफ़ी टाइम बीत चुका था, टूर्नामेंट ऑफ पावर से काफ़ी वॉरियर बाहर चले गए थे और जिरेन अब वेजिटा से फाइट कर रहा होता है कि उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था। गोकू दूसरे फाइटरों से फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं अचानक से जिरेन वेजिटा को बाहर कर देता है। वेजिटा बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी वेजिटा को समझ आता है कि उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा है, तीनों एक साथ मिलकर बड़े बड़े फाइटरों को रिंग से बाहर कर रहे हैं। और हम देखते हैं कुछ ही समय में वो बड़े बड़े फाइटरों को टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर कर चुके थे। सारे यूनिवर्स के पूरे फाइटर बाहर हो चुके थे। जेनोसामा उन्हें इरेज करने ही वाले होते हैं कि गोकू उन्हें देख लेता है और कहता है जेनोसामा आपने मुझसे वादा किया था आप किसी को भी नहीं मारेंगे। जेनोसामा गोकू की बात सुनकर कहते क्या तुम कुछ कह रहे हो गोकू, लेकिन मैं ये भूल गया था गोकू, चिंता मत करो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। जेनोसामा को ऐसा करते थे कि बिल्कुल सब शौक रह जाते हैं और कहते क्या उन्होंने गोकू की बात मानी। और बीरस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने गोकू की बात पर हाँ कह दिया। और धीरे धीरे बाकी सारे फाइटर भी रिंग से बाहर चले गए थे और बस 4 ही फाइटर रिंग में बच गए थे। इसमें से 3 फाइटर यूनिवर्स 11 के थे, टोपो, डिस्पो और जीरेन। चौथा वॉरियर और कोई नहीं गोकू था जो यूनिवर्स 7 से था। जीटा कहता क्या करोट उन सब का मुकाबला अकेले कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। वो ताकतवर है लेकिन इतना नहीं कि उन तीनों का मुकाबला अकेले ही कर पाए। और तभी हम देखते हैं टोपो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तीनों अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करते हैं। गोकू उन तीनों के हमले को एक साथ टॉच नहीं कर पाता और वो उनसे काफी बुरी तरीके से पिटने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। गोकू उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे वो काफी कमजोर पड़ने लगा था। और हम देखते हैं वो तीनों गोकू को जैसे ही रिंग से बाहर करने वाले होते हैं अचानक से गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उन पर हमला करता है। लेकिन वो तीनों भी पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गए थे, इस वजह से गोकू उस फॉर्म में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। और तभी वो तीनों अचानक से गोकू पर फिर से भारी पड़ने लगते हैं। तभी अचानक गोकू की आंख बंद होती है और उसके अंदर से पावर रिलीज होती है। सब ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और जैसे वो रोशनी हटती है हम देखते हैं गोकू ने एक नया फॉर्म और खोल लिया था। विश ये देखकर कहता है ये मॉर्टल सच में काफी अलग है। लॉर्ड बीरस ये देखकर कहते हैं क्या है इसने ये देख कर लिया, गोकू सच में अलग है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं क्या ये मॉर्टल तो सच में अद्भुत है, इसका कोई जवाब नहीं। जेनोसामा कहते हैं क्या बात है गोकू, गोकू ने एक और नया फॉर्म खोल लिया है। और हम देखते हैं गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म को ट्रू कर लिया था। और हम देखते हैं गोकू एक ही पल में उन तीनों को घायल कर देता है। गोकू की स्पीड और पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गोकू को कोई देख भी नहीं पा रहा था। गोकू उन तीनों पर एक साथ हमले करता है। वो तीनों मिलकर भी गोकू का मुकाबला अब नहीं कर पा रहे थे। और हम देखते हैं अचानक गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है और उन तीनों को एक ही बार में रिंग से फेंक देता है।
और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता है। सब गोकू की जीत पर बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं क्या इसने फिर से कर दिखाया। और तभी ग्रैंड पिस्ट गोकू के पास आते हैं और कहते हैं बताओ मोटर तुम्हारी क्या इच्छा है। हम गोकू को देखते हैं जो अचानक से बेस फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाता है और कहता है क्या मैं जीत गया। ये सपना तो नहीं, जेनोसामा ने किसी को इरेज नहीं किया, तो मैं जो चाहे मांग सकता हूँ। मेरी इच्छा है मेरे फादर बारडॉग को और जितने भी सैयन मर चुके हैं उन सबको जिंदा कर दो। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं एक बार फिर सोच लो मोटर, तुम्हारी यही इच्छा है। गोकू कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। ग्रैंड पिस्ट गोकू की वो बात मान लेते हैं और उसकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। गोकू मन ही मन कहता है आखिरकार मैं अपने मॉम और डैड से मिल पाऊंगा। जैसे ही सुपर सैंडर गोकू की वो इच्छा पूरी करता है, हम देखते हैं उस अरेना में एक रोशनी फैल जाती है। जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं वहाँ पर एक शख्स होता है। ग्रैंड पिस्ट उसे देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं क्या ये नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। और हम देखते हैं वो शख्स और कोई नहीं अकुमो था। सबके सब उसे देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं और कहते हैं ये आखिर कौन है, इसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर है मैं सोच भी नहीं सकता, मेरा शरीर कांप रहा है। जेनोसामा भी ये देखकर कहते हैं क्या ये तो अकुमो है, ये जिंदा कैसे हो गया। गोकू उन्हें देखकर कहता है ये तो मेरे फादर नहीं है। विस और लॉर्ड बीरस गोकू के पास आते हैं। विस कहता है बेवकूफ, वो तुम्हारे नहीं बल्कि पूरे साइंस के फादर है। तुमने कैसी इच्छा मांगी है, लगता है अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। गोकू उस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और कहता क्या फादर ऑफ ऑल सैयन, ये मेरे फादर की भी फादर है, यानी मेरे दद्दू हैं। तब तो मुझे उन्हें प्रणाम कहना चाहिए। ये कहने के बाद वो अकुमा के पास जाने लगता है। गोकू की ये बेवकूफ़ी देखकर बिल्कुल सब शौक रह जाते हैं और कहते हैं ये बेवकूफ़ अब क्या कर रहा है। वेजिटा जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या करो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम आखिर उसके पास क्यों जा रहे हो, सब उससे भाग रहे हो और तुम उनके करीब जा रहे हो। गोकू कहता है वेजिटा तुम सब इतनी चिंता क्यों करते हो, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, भला तुम सब इससे क्यों डर रहे हो। ओमो भी गोकू को ऐसा करते देख कहता है ये तो एक सैयन है, लेकिन ये मेरे करीब क्यों आ रहा है, मुझे देखकर सारे गॉड की हालत खराब है और ये न समझ मुझसे मिलने आ रहा है। अभी गोकू चिल्लाते हुए कहता दद्दू क्या आप अच्छे सैयन हैं, यकीन नहीं होता आप पहले सैयन हैं, इसका मतलब आप बहुत ताकतवर होंगे, क्या आप मुझसे फाइट करना चाहेंगे। और बीरस गोकू की ये बात सुनकर कहते हैं ये बेवकूफ आखिर उसे क्या बात कर रहा है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मोटर साइड हो जाओ, ये तुम्हारी फाइट अब नहीं है। और तभी हम अकुमो को देखते हैं जो अचानक से गोकू पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रैंड पिस्ट बीच में आकर गोकू को बचा लेते हैं और कहते हैं यहाँ से दूर हो जाओ मोटर, वरना मारे जाओगे। ऐसे ही अकुमो की नज़र ग्रैंड पिस्ट पे पड़ती है, वो कहता है तो तुम भी यहीं पर हो। हम गोकू को देखते हैं जो बिल्कुल शौक रह गया था और कहते हैं क्या वो सब इतने तेज है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, उन्होंने मुझे कब बचाया, मैं देख भी नहीं पाया। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं हाँ हम सब तो यहीं पर हैं, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए। अकुमो कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं आज़ाद हो चुका हूँ तो मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही थी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। जेनोसामा कहते हैं क्या इन दोनों में अब फाइट होगी, यानी एक और टूर्नामेंट, अकुमो और ग्रैंड पिस्ट आपस में फाइट करेंगे, ये तो काफ़ी बढ़िया है। तभी अचानक से अकुमो जेनोसामा के सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम नहीं लड़ोगे। लेकिन तभी बीच में जेनो के गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ से हट जाओ अकुमो। अकुमो कहता है मैं यहाँ से हटने नहीं आया बल्कि तुम सबको ख़त्म करने आया हूँ। जेनो के गार्ड कहते हैं इसी वजह से हमने तुम्हें पहले डायमेंशन में 3 किया था, क्या तुम फिर से वही जाना चाहते हो। अकुमा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बार मैं नहीं, तुम सबकी बारी है। ये कहने के बाद वो उन गार्ड्स पे हमला कर देता है, लेकिन ग्रैंड पिस्ट फिर से बीच में आ जाते हैं और अकुमो के हमले को फिर से रोक लेते हैं। और वो गार्ड के कहते हैं तुम जेनोसामा की रक्षा करो, मैं इसे देख लूँगा। अकुमो कहते तुम मुझे रोकोगे, पहले तो तुम मुझे हरा नहीं पाए, अब क्या हराओगे। ग्रैंड पिस्ट कहते पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा। अकुमो कहते तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहने के बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर को अप करता है जिससे वो पूरा प्लेस कांपने लगता है। गोकू वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं ये कितना ताकतवर है। लॉर्ड बीरस भी कहते हैं ये कैसी बला है, विस आखिर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। इस कहता है ये इतिहास का सबसे पहला सैयन है माय लॉर्ड, और इसी ने क्रिएट किया है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, द फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो। लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या कोई इसे हरा सकता है। विस कहता है पता नहीं माय लॉर्ड, मेरे फादर और जेनोसामा ने जब पहली बार इससे फाइट की तो वो उसे सील ही कर पाए थे, और अब गोकू की विश से आज़ाद हो चुका है और अब पता नहीं क्या होगा। लॉर्ड बीरस ये सुनकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है क्या जेनोसामा ग्रैंड पिस्ट भी इसे नहीं हरा पाए, तब तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम भी मारे जाएंगे। वैसे भी उनकी पावर बहुत ज़्यादा भयानक है, उनके हमले की चपेट में हम ना आ जाए। मैं अकुमो को ग्रैंड पिस्ट और जेनोसामा के ही हवाले छोड़ देना चाहिए
और दूसरा कोई है भी नहीं जो उसका मुकाबला कर पाए। के बाद हम अकुमो को देखते हैं जो अपनी पावर को अभी भी बढ़ा रहा था, जिस वजह से वो प्लेस अभी भी काँप रहा होता है। सारे गॉड ये देखकर इधर उधर भागने लगते हैं और सारे वॉरियर भी काफ़ी घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इतनी बड़ी मुसीबत आखिर कहाँ से आ गई। तभी बेलमुट की नज़र गोकू पर पड़ती है और वो कहता है तुम्हारी ही वजह से ये मुसीबत यहाँ पर आई है, इन सब की जड़ तुम ही हो। गोकू कहता है इसमें मेरी अब क्या गलती है। बेलमुट कहता है सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते। तभी हम देखते हैं अकुमो ग्रैंड फिस्ट पर अपना एक की बड़ा सा अटैक करता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर तबाह हो जाता है और उस हमले की वजह से कई सारे वॉरियर मारे जाते हैं और जो वॉरियर गॉड एंजल बच गए थे वो अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। और हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और यूनिवर्स 7 के सारे वॉरियर अपने यूनिवर्स में आ गए थे और उनके साथ लॉर्ड बीरस अविस भी होते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं गोकू आखिर तुमने ये कैसी इच्छा मांगी है। गोकू कहता है सच कहूँ तो मैं सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहता था और सबसे अच्छा आइडिया मुझे यही लगा, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। कोई सैयन इतना ताकतवर हो सकता है कि जानो-सामा भी उसे न हरा पाए, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगा अगर कुछ गड़बड़ होगी तो जानो-सामा ग्रैंड प्रिंस सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। इसके कहता है तो तुमने सारे सैयन्स को जिंदा करा दिया है, इसका मतलब पता नहीं और सैयन्स कहाँ जिंदा हुए होंगे। लॉर्ड बीरस कहते हैं इसका मतलब यामोसी भी जिंदा हो गया होगा। सबसे पहला सुपर सैयन गॉड विश कहता है हाँ शायद ये भी हो सकता है लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस कहते हैं ये तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा गोकू, मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है। गोकू कहता है मुझे माफ़ कर दो, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वेजिटा कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या करो, तुमने देखा नहीं वो कितना ताकतवर है। गोहान भी कहता है डैड इस बार बात कुछ और है, ये कोई छोटी मुसीबत नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको कुछ सोच समझ कर मांगना चाहिए था। इसके बाद हम अकुमो और ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट की वजह से पूरा मल्टीवर्स काँप रहा होता है। अकुमो कहता है तुम भी ताकतवर हो गए हो ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हारे साथ फाइट करके तो मेरी कसरत हो गई, कितने लंबे समय बाद मैं फाइट कर रहा हूँ। तुम्हें देखे अरसा हो गया था, मैं तो तुम सबके चेहरे भी भूल गया था। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मुझे आज़ाद किया है। क्या तुम बता सकते हो वो कौन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे लगा नहीं था उस विश की वजह से तुम जिंदा हो जाओगे, पर अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। और ये कहने के बाद वो अकुमो को फिर से एक डायमेंशन में सील करने की कोशिश करते हैं। अकुमा अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी अकुमा अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी पीछे चले जाते हैं। इसके बाद अकुमा अपना हमला ग्रैंड प्रिस्ट पे करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट भी उस हमले को टॉच कर देते हैं। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता, जहाँ ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को होल्ड कर रहे थे वहीं अकुमा अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा होता है। तो इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि उसके ऐसा करने की वजह से कई सारे यूनिवर्स भी तबाह हो सकते हैं। और अकुमो के लिए एक प्लस पॉइंट था जिससे वो ग्रैंड प्रिस्ट पे हावी होने लगता है। पर ग्रैंड प्रिस्ट भी इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे और वो इस बात का इंतजार करते हैं कि अकुमो कब गलती करेगा और जब वो गलती करेगा वो उसे सील कर देंगे। अकुमो काफ़ी गुस्सा था जिस वजह से वो ग्रैंड प्रिस्ट पे लगातार हमला किया जा रहा होता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो ग्रैंड प्रिस्ट के बहुत ही करीब होता है। और इसी का फायदा उठाकर ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो के चारों तरफ एक शील्ड लगा देते हैं और अकुमो से कहते हैं तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। और उसे जैसे डायमेंशन में सील करने वाले होते हैं कि अचानक से वो सील टूट जाती है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अकुमो ने उस शील्ड को तोड़ दिया है। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में था और वो कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो मुझे नहीं हरा सकते। ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो को रोकने के लिए फिर से अपना हमला करते हैं, लेकिन उससे पहले ही अकुमो उनकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मरो। ये कहने के बाद वो जैसे ग्रैंड प्रिस्ट को मारने वाला होता है कि अचानक से जानो-सामा पीछे से हमला कर देते हैं जिससे अकुमो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जानो-सामा आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। जानो-सामा कहते हैं मुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बात करने का वक्त नहीं है, हम मिलकर उसे रोकेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैसा आप कहे जानो-सामा, बस मल्टीवर्स में कम से कम नुकसान होना चाहिए। अकुमो कहता है तो अब तुम भी मुझसे लड़ोगे, चलो अच्छा ही है तुम भी आ ही गए, मुझे लगा था तुम ग्रैंड प्रिस्ट के मरने का इंतजार करोगे, पर अच्छा ही है मैं तुम दोनों को एक साथ मार सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उन पे हमला कर देता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही जानो-सामा पे अटैक करता है पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट उसे एक डायमेंशन में सील कर देते हैं और कहते हैं कुछ टाइम के लिए ये मुसीबत तो टले, मैं जानता था ये ऐसा ही कुछ करेगा और अब मुझे सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सब कुछ ठीक करना होगा। ना जाने इस मोटर के बीच से क्या क्या मुसीबत आ सकती है।
इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत ही परेशान था क्योंकि जो उसने किया था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनना पड़ रहा था। सब मिलकर गोकू को इतना डांट रहे थे कि वो पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कहते हैं बस करो, ये सब मेरी गलती है और मुझे समझ आ गया है अब मुझे क्या करना है। हमें सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। इस पर बुल्मा कहते क्या तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो? ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? वेजिटा भी कहता है तुम्हारे ये छोटे से भेजे में ये बात कहाँ से आई क्या करोट? गोकू कहता है ये तुम सब क्या कह रहे हो? मैं सुपर सैंडलॉन से ये विश मांगूंगा कि वो मुझे सेंस की पावर की आखिरी लिमिट तक पहुंचा दे। यानी मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे सबसे ताकतवर बना दे। ये सुनकर वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ क्या करोट कहीं के, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी विश ये नहीं होगी, हम सैंडलॉन को सबको ठीक करने के लिए कहेंगे। गोकू कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा आइडिया काफी शानदार था। बुल्मा वेजिटा से कहते तुम मेरा रिडार ले जाओ, इससे तुम सुपर ड्रैगन बॉल को जल्दी से ढूंढ सकते हो। वेजिटा कहता हाँ मुझे वो जल्दी दो और क्या करोट मेरे साथ चलो, हमें ये जल्द से जल्द ठीक करना होगा। हमारे लिए हर पल बहुत ही कीमती है। पता नहीं वो सब अकुमो को रोक भी पाए होंगे नहीं, हमें ये जल्दी करना होगा। इसके बाद बुल्मा उन्हें रेडार ला कर देती है और वो फौरन ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आगे उन्हें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वेजिटा को एक ड्रैगन बॉल का पता चलता है। वो गोकू से कहता है क्या करोट मुझे मिल गया, इधर चलो। और वो फौरन उस ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो ड्रैगन बॉल किसी और के हाथ में होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं आखिर ये कौन है जो हमसे पहले पहुंच गया और भला उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल क्यों चाहिए? इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जिसके हाथ में वो ड्रैगन बॉल था। वो गोकू और वेजिटा को देखकर कहता है तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो और तुम कौन हो? वेजिटा कहता है ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। वो शख्स कहता है मैं एक एविल सैयन हूँ जिसे बहुत पहले एक डायमेंशन में सील कर दिया था और मेरे साथ बहुत सारे सैयन्स को भी, लेकिन मैं बच गया और मैं अभी अभी आजाद हूँ। पता नहीं ये किसने किया। वेजिटा कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, तुम कैसे बच निकले? क्या तुम इमोर्टल हो? वो एविल साइंस कहता है हाँ मैं इमोर्टल हूँ और मेरे साथ कई सारे लेजेंडरी साइंस भी थे, वो भी इमोर्टल थे, पर पता नहीं वो अब कहाँ गए। लेकिन मैं उस ग्रैंड पेस्ट के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, ये सब उसी ने किया था। मैं सुपर ड्रैगन बॉल से खुद को बहुत ही पावरफुल बना लूंगा, उसके बाद मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा और इस मल्टीवर्स पे राज करूंगा। वेजिटा ये सुनकर कहता है तुम्हारे सपने तो काफी लंबे हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। वो एविल साइंस कहता है तो तुम मुझे रोकोगे? वेजिटा कहते तुम्हें रोकेंगे नहीं बल्कि खत्म कर देंगे, तुम जैसे सेंस का चिंता रहना बेकार है। ये कहने के बाद वेजिटा अपने सुपर सेंट ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस एविल सेंस पे अटैक करता है, पर वो वेजिटा के हमले को इजीली टॉच करता है और उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है क्या ये तो बहुत ही ताकतवर है। वो एविल सेंस कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नहीं लड़ोगे? चलो अपनी ताकत आजमाओ। ये सुनने के बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक करता है। ये देखकर वो एविल साइंस थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या इस पे ये ताकत भी है? इसका मतलब ये साइंस बाकियों से अलग है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत तेजी से उस पर अटैक करता है जिसे वो देख भी नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। वो साइंस खड़ा होता है और गोकू से कहता है तुम बाकियों से अलग हो, तुम मेरे साथ मिल क्यों नहीं जाते? उसके बाद हम वो करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता, पूरे मल्टीवर्स में हमारा राज होगा सिर्फ साइंस का। गोकू कहता है मैं तुम्हारे ऑफर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये बहुत ही बुरा है। इस यूनिवर्स में सबको जिंदा रहने का हक है। इस पर वो साइंस कहता है तुम तो काफी भोले हो। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉच कर देता है और इस पर फिर से एक जोरदार पंच करता है। इसके बाद गोकू उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, पर वो साइंस गोकू के उस हमले को भी झेल लेता है और खुद को एक ही पल में हील कर देता है। और गोकू से कहता है तुम्हारे हमले काफी अच्छे हैं लेकिन मेरे खिलाफ बेकार हैं। गोकू कहता है मैं तो भूल ही गया था तुम इमोर्टल हो, तुम्हें हराना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर वो साइंस कहता है मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और गोकू पर अपना अटैक करता है। गोकू उस हमले को ब्लॉक करता है, फिर भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो गोकू के पास आता है और कहता है क्या हुआ, क्या करो और तुम अभी तक उसे नहीं हरा पाए? गोकू कहता है वो बहुत ही ताकतवर है वेजिटा, उसे हराना इतना आसान नहीं है। इस पर वो एविल सेंस कहता है तुम्हारे हर हमले मेरे खिलाफ बेकार है। वेजिटा कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो सेंस कहता है तुम सब तो काफ़ी लाजवाब हो।
तुम सब भला क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। वेजिटा कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो क्या करो और इसे अपने साथ लेते हैं। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो दोनों एक साथ उस सेंस पे हमला करते हैं। ये कहने के बाद वो उस सेंस पे टूट पड़ते हैं और उसे इतना मारते हैं कि उसे अधमरा कर देते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और कहता है तुम सब ने मेरी कैसी हालत कर दी है। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो खुद को हील कर देता है। वेजिटा कहता है इस सेंस की तो हीलिंग पावर कमाल की है। इसके बाद हम उस एविल सेल्स को देखते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और वो उन दोनों पे कर देता है, लेकिन वो दोनों उस हमले को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। और तभी वो सेंस अचानक से गोकू और वेजिटा के पीछे से हमला करता है और कहता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। मेरा सरप्राइज अटैक तुम्हें कैसा लगा? और हम देखते हैं वो हमला उन्हें लग जाता है। गोकू वेजिटा उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिस वजह से वो उस हमले को रोक भी नहीं पाते और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो हमला बहुत ही पावरफुल होता है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। वेजिटा खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है मैं इस बेवकूफ़ से ऐसे तो नहीं हार सकता। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करके उस पर हमला करता है, लेकिन वो सेंस वेजिटा के हमले को रोक लेता है और कहता है मैं इतना भी कमज़ोर नहीं कि तुमसे हार जाऊँ। ये कहने के बाद वो वेजिटा के पेट में एक जोरदार पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और वो सेंस पे अपना हमला करता है, लेकिन वो सेंस उसके हमले को भी टॉच कर देता है और गोकू पर अपना हमला करके उसे भी घायल कर देता है। गोकू कहता है ये तो बहुत ही ताकतवर है वेजिटा, हमें इसे हराने के लिए फ्यूज़ करना होगा। वेजिटा कहता है जब हम इसे अपनी इस ताकत में नहीं हरा पा रहे तो फ्यूज़ करके क्या ही कर लेंगे। गोकू कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। वेजिटा कहता है इसका मतलब तुम मुझे वो घटिया सा डांस करवा कर ही मानोगे। ये कहने के बाद वो आपस में फ्यूज करने लगते हैं। वो सेंस ये देखकर कहता है ये तुम आपस में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम मेरे सामने नाचोगे और कूदोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में की वाला से अटैक बनाता है और उन पर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं वो गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। वो सेंस ये देखकर कहता है अब तुम कौन हो? गोजिटा कहता है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक करता है, पर वो एविल सेंस उस हमले को भी रोक लेता है और कहता है तुम भी मुझे नहीं हरा सकते। गोजिटा कहता है मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो जैसे ये कहता है हम देखते हैं वो एविल सेंस गोजिटा को एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और दोबारा उस एविल सेंस पे हमला करता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो संयम कहता है मैं जानता हूँ तुम ही लोग हो, मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ क्या मेरे साथ काम करोगे या मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ? गोजिटा कहता है वो तो इसके बाद पूछना। ये कहने के बाद वो सोल ब्रेकर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सयन उस हमले को टॉच कर देता है और तभी गोजिटा उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उस पर दोनों हाथों से एक जोरदार पंच करता है जिसे वो सयन देख नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोजिटा कहता है हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी हराना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लगता है। उसके ऐसा करने से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है और गोजिटा के अंदर से बहुत ज़्यादा ओहरा बाहर निकलने लगता है और वहाँ चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। वो सयन ये देखकर कहता है ये क्या कर रहा है? वो इतनी ज़्यादा पावर आखिर कहाँ से बढ़ा रहा है? वो गोजिटा पे अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही गोजिटा के पास का ऑरा खत्म होता है हम देखते हैं वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। वो सयन कहता है तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो मुझे नहीं हरा सकते। ये कहने के बाद वो गोजिटा पर अटैक करता है, लेकिन वो गोजिटा के पहुंचने से पहले ही जमीन पर घायल होकर गिर जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आया था आखिर ये उसके साथ क्या हुआ। गोजिटा इतना ज़्यादा तेज था कि उसने कब हमला किया पता ही नहीं चला था। इसके बाद गोजिटा सेंस के पास जाता है, लेकिन वो सेंस गोजिटा के चलने की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। गोजिटा की पावर की वजह से उसका पूरा शरीर काँप रहा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे खड़ा होता है और गोजिटा पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन वो बेकार जाता है। गोजिटा उसे बहुत ही इजीली टॉच कर देता है। ये देखकर वो सेंस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करके एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है, लेकिन गोजिटा उस अटैक को अपने पास आने से पहले ही एक ही की वाला से अटैक में ख़त्म कर देता है। उस सेंस का आखिरी हमला भी बेकार जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो हार गया, लेकिन तभी गोजिटा अचानक से ज़मीन में गिर जाता है। इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से गोजिटा खुद को संभाल नहीं पाता कि उसने पहली बार गोजिटा फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया होता है, जिस वजह से उसका टाइम भी घट जाता है। वो सेंस ये देखकर कहता है ये तो कमाल हो गया, लगता है मैं जीत जाऊंगा। गोजिटा कहता है नहीं अभी नहीं, बस कुछ पल और। इसके बाद हम उस सेंस को देखते हैं वो बहुत तेज़ी से गोजिटा को एक जोरदार पंच करने के लिए आ रहा होता है,
पर तभी अचानक से गोजीटा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस धमाके के बाद वो सेंस मारा जाता है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। गोजीटा कहता है क्या वो मारा गया, और वो जैसे ये कहता है वो डिफ्यूज हो जाता है। गोकू कहता है आखिरकार हमने कर दिखाया। वेजिटा कहता है ये तुमने कैसे किया था क्या करो, हमने उस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे हासिल किया। गोकू कहता है क्या तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं देखा, उसमें मैंने कौन सी ताकत इस्तेमाल की थी। तो जाहिर सी बात है मैं गोजीटा में उस ताकत का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ। जीटा ये सुनकर फिर मन ही मन सोचने लगता है क्या क्या करो, मुझसे फिर आगे निकल गया। गोकू कहता है ये तुम क्या सोच रहे हो, चलो सुपर ड्रैगन बॉल को लेते हैं, कम से कम हमें एक तो मिला। और ये कहने के बाद वो जैसे ही सुपर ड्रैगन बॉल को उठाने के लिए जाते हैं वो गायब हो जाता है। गोकू ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ। वेजिटा कहता है हाँ क्या करो, मैं भी देख रहा हूँ। गोकू कहता है अब हम क्या करें। वेजिटा कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो दूसरा ढूंढते हैं। वो जैसे ही ड्रैगन रेडार में चेक करते हैं उन्हें सारे ड्रैगन बॉल एक ही जगह दिखाई देते हैं। ये देखने के बाद वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी उन दोनों से कोई कहता है तुमने जो किया है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है और तुम बेवकूफ़ों ने वो किया है जिसे सुधारना लगभग नामुमकिन। हम देखते हैं जैसे गोकू उस ड्रैगन बॉल को लेने के लिए जाता है, अचानक से वो गायब हो जाता है और वहाँ पर एक सैयन आ जाता है जिसका नाम यामोसी था। वो गोकू से कहता है तो वो तुम ही हो जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, तुम्हारी वजह से पास्ट फिर से दोहराया जाएगा। वेजिटा कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल अलग है, क्या तुम भी हमसे यहाँ पर लड़ने आए हो। यामोसी कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें बस बताने आया हूँ, तुमने जो गलती की है वो सजा पूरे मल्टीवर्स को भुगतनी पड़ेगी। तुमने जिन सेंस को जिंदा किया था उन्होंने अकुमो को उस डायमंड से आज़ाद कर दिया था। ग्रैंडपिस्ट ड्रैगन बॉल से सब कुछ तो कर सकते हैं लेकिन वो अकुमो को ख़त्म नहीं कर सकते, और जिस डायमेंशन में अकुमो को जैनोसामा ने कैद किया है वो कुछ पल में ही वहाँ से बाहर आ जाएगा। भले ही वो उस डायमेंशन में हजारों साल तक रहेगा लेकिन इस दुनिया के लिए वो कुछ ही दिन तक वहाँ रहेगा। तुम्हें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस यही बताने मैं तुम्हें यहाँ पर आया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ। गोकू कहता है तुम ये सब जानते हो, तुम हमें इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकते हो, हमारी मदद करो। वेजिटा कहता है इसका मतलब तुम भी अकुमो के टाइम के हो, फिर तो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे। वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं यामोसी हूँ, पहला सुपर सैयन गॉड। ये सुनने के बाद वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या पहला सुपर सैयन गॉड यामोसी, मैंने तुम्हारे बारे में बस सुना था। यामोसी कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुमने मुझे देख भी लिया, तो अपना ख्याल रखना, मैं अब चला। वेजिटा कहता है हमारी बात सुनो, ये तो बता दो हम उसे हराएंगे कैसे। यामोसी कहता है तुम्हें अपनी सेंस की लिमिट को तोड़नी होगी, तुम्हें सेंस की पावर की आखिरी लिमिट तक पहुंचना होगा, तो शायद अकुमो को हरा सकते हो वरना फिर सब मारे जाओगे। गोकू कहता है क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, अगर आप हमें ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है हम अकुमो को हरा दे। यामोसी कहता है लेकिन तुम इसमें मारे भी जा सकते हो। वेजिटा कहता है इसकी चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे, अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम ऐसे भी मारे जाएंगे इस बेवकूफ़ के चक्कर में। इसके बाद हम कुछ सेंस को देखते हैं जो जा रहे थे और कहते हैं हमें जल्दी करना होगा, अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने सुपर सैंड्रॉन से हमें ख़त्म कर दिया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अकुमो को जैनोसामा ने फिर से सील कर दिया है लेकिन वो डायमेंशन ज़्यादा देर तक अकुमो को नहीं रोक पाएगा। तभी इसमें से दूसरा सेंस कहता है चिंता मत करो, हम सब उस सैंड्रॉन से नहीं मारे जा सकते, ग्रैंड प्रिस्ट वो ठीक करेगा जो उस सेंस ने गलती की है, सैनरॉन की वजह से वो मारे जाएंगे जो मरे हुए थे, लेकिन हम तो कभी मरे ही नहीं, हमें इस डायमेंशन में सील किया गया था अकुमो की तरह। वो सैयन ये सुनकर खुश होता है और कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो चलो फिर अपने बाकियों के साथी को भी ढूंढते हैं, उसके बाद तबाही मचेगी। दूसरा सेंस कहता है तुमने सही कहा माजूम, वो वक्त जल्दी आने वाला है जब पूरे मल्टीवर्स पे सेंस का राज होगा। माजूम कहता हाँ हाँ जू चलो अब चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो यामोसी के साथ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि अचानक से यामोसी रुक जाता है। ये देखकर गोकू कहता है आखिर बात क्या है। यामोसी कहता है पीछे हो जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, ये मल्टीवर्स पूरा खतरों से भर चुका है, हर तरफ खतरे ही खतरे हैं। यामोसी की बात जैसे ही पूरी होती है अचानक से उसके सामने बहुत तेजी से कोई आता है और यामोसी से कहता है तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो, चलो हमारे साथ मिल जाओ, हमारी टीम बहुत ही मजबूत होगी।
और कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद लॉर्ड अकुमो भी यहाँ पर आ ही जाएंगे। यामोसी कहता वो तुम ही थे जिसने अकुमो को उस डायमेंशन से बाहर निकाला था। वो सेम कहते तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये काम मैंने अकेले नहीं किया। इसमें बहुत सारे सेंस शामिल थे जो मारे गए और उस धमाके के बाद बहुत सारे अलग भी हो गए। मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। यामोसी कहता है इसका मतलब तुम ताकतवर थे इसलिए बच गए। वो कहता है ताकतवर, मैं बहुत ताकतवर हूँ। कहीं तुम मुझसे लड़ने की तो नहीं सोच रहे? यामोसी कहता गोकू वेजिटा तुम पीछे हट जाओ वरना तुम्हें काफी चोट आ जाएगी। वो सहीन ये सुनकर कहता ये बेवकूफ़ी तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और यामोसी पे अटैक कर देता है। गोकू वेजिटा उनकी फायर देख रहे थे। उनकी पावर से कई सारे प्लेनेट कांप रहे होते हैं। गोकू कहता उनकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, इतनी कि मैं सोच भी नहीं सकता। तभी वेजिटा कहता क्या करो, क्या तुमने ये महसूस किया हमारे पास कोई और भी है? गोकू कहता लेकिन कौन, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तभी उनसे कोई कहता तुम काफ़ी चालाक हो, तुमने मेरी पावर को सेंस कर लिया जो हर किसी की बात नहीं होती। तुम दोनों वही हो जिसने मेरे भाई को मारा है। मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। वेजिटा कहते इसका मतलब ये भी एविल साइंस होगा और ये बहुत ताकतवर होगा। वो साइंस कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा। वेजिटा कहता है क्या तुम मेरे दिमाग को भी पढ़ सकते हो? वह एविल साइंस कहता हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे तुमने मारा वो मेरा छोटा भाई था। वेजिटा कहता हाँ तुम्हें जिंदा भी हमने ही किया है। क्या तुम ये भूल गए तुम जिंदा हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मरने के बाद फिर हमें कुछ मत कहना। अगर तुम्हारा तीसरा भाई है तो उसे ये बता दो। ये सुनने के बाद वो एविल सेंस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये कहने के बाद वो गोकू वेजिटा पर एक साथ हमला कर देता है। दूसरी तरफ यामोसी उससे फाइट कर रहा था और वो कहता मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर होगे। वो सेयन कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, मैं बाजुमा हूँ, लेजेंडरी सेयन। यामोसी कहता तभी तुम इतने ताकतवर हो, मैं तो भूल ही गया था। ये कहने के बाद वो फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। उनकी फायर से बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। यामोसी कहता मुझे जल्दी से हराना होगा वरना सब कुछ तबाह हो सकता है। ये कहने के बाद यामोसी अपने पंच में पावर को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाकर बाजुमा पे कर देता है जिसे वो रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। बाजुमा कहता है ये तो काफ़ी ताकतवर निकला, मैं इसे फाइट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। ये कहने के बाद वो बहुत सारे की बला से अटैक कर देता है जिससे यामोची के पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बाजुमा कहता है कैसा लगा, अब तुम्हें मजा आया? वो जैसे ही कहता है उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल जाता है और कहता है क्या तुम्हें उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ? हम देखते हैं यामोसी अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था, बस उसे थोड़ी बहुत खरोंचें ही आई थी। यामोसी उससे कहते हैं इन छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैंने कई हजार साल तक ट्रेनिंग की है। ये कहने के बाद यामोसी एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है और बाजुमा पे कर देता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले से बाजुमा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो उस एविल सेयन से फाइट किए जा रहे थे। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में होने के बाद भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे, तो उसे हराने की दूर की बात है, वो सेंस उन दोनों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहा था। उसने गोकू और वेजिटा को मार मार के उन्हें काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया होता है। इस पर वेजिटा कहता है यकीन नहीं होता हम पुराने सेंस के मुकाबले इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम अपनी पूरी ताकत से इससे लड़ रहे हैं जबकि इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल भी नहीं की, फिर भी इसने हमें हरा दिया। गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, पुराने सेंस तो बहुत ही ताकतवर होते थे। वेजिटा कहता है होते थे नहीं, अब तुम्हारी वजह से वो होते हैं। गोकू ये सुनकर हंसते हुए कहता हाँ इसमें मेरी ही गलती है। वेजिटा कहता है अपना दांत दिखाना बंद करो क्या करोट, वरना मैं उसे ही तोड़ दूंगा। गोकू कहता है ये गुस्सा अपने सामने वाले पे दिखाओ तो बेहतर होगा। इस पर वो एविल सेंस कहते हैं यकीन नहीं होता तुम जैसे कमजोरों से मेरा भाई हार गया, पर अब इसका बदला मैं लूंगा। ये कहने के बाद वो उन्हें मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। वेजिटा कहता है लगता है अब हम मरने वाले हैं। गोकू कहता है हमें फ्यूज होना होगा। वेजिटा कहता है तुम्हें लगता है वो हमें ऐसा करने का मौका देगा? और हमें बार बार फ्यूज होना पड़ रहा है इन सबको हराने के लिए। मैं एक प्रिंस ऑफ साइयन हूँ और ये मेरी बेइज्जती होती है। गोकू कहता है अपनी इज्जत अभी साइड में डालो क्योंकि हम मरने वाले हैं। वेजिटा कहता हाँ इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। गोकू ये सुनकर कहता ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? और हम देखते हुए एविल सेंस उस पर अपना सबसे पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन अचानक से यामोसी बीच में आकर गोकू और वेजिटा को बचा लेता है और उस हमले को एक ही बार में ख़त्म कर देता है।
और उनसे कहता है तुम इस कमज़ोर सैयन से नहीं जीत पा रहे तो अकुमो का सामना कैसे करोगे? ये कहने के बाद यामोशी उस पर एक पंच करता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि यामोशी उसे एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा कहते हैं क्या बात है, तुमने उसे एक ही पंच में हरा दिया। इसके बाद हम बाजुमा को देखते हैं जो यामोशी से कहता है तुम बीच में फायर छोड़कर कहाँ चले गए थे? यामोशी कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। बाजुमा कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो डरपोक कहीं के। यामोशी कहता है तो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद यामोशी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाजुमा ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये तो सच में काफ़ी गुस्सा हो गया। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं जो बहुत सारे गॉडलिक की बलास अटैक तैयार करता है और वो सब एक साथ बाजुमा पे कर देता है। बाजुमा उन सबको टॉर्च करने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक इतने ज़्यादा होते हैं कि बाजुमा उन सबसे बच नहीं पाता और एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद यामोशी उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? यामोशी जैसे ये कहता है हम देखते हैं बाजुमा अचानक से मिटने लगता है, उसकी बॉडी गायब होने लगती है। बाजुमा कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया? इस पर यामोशी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लगता है ग्रैंड पीस ने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो सारे सैयन जो गोकू की इच्छा से जिंदा हुए थे वो मारे गए होंगे सिवाय कुछ सैयन्स को छोड़ के जो मेरी तरह डायमेंशन में थे। इस पर गोकू कहता है इसका मतलब मेरे डैड भी मारे गए होंगे। यामोशी कहता है हाँ वो भी मारे गए होंगे, अगर वो तुम्हारी इच्छा से जिंदा हुए होंगे बाजुमा की तरह वो भी उन्हीं में से था। गोकू इस पर काफ़ी उदास होता है और कहता है मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। यामोशी कहता है ये सब अभी सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना तुम उन सबको भी खो दोगे जो तुम्हें बहुत ही प्यारे हैं। वेजिटा कहता है हमें जल्दी करना होगा, क्या करो हमें चलना होगा। और हम देखते हैं वो यामोशी के साथ उसके बनाए हुए डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके बाद हम हाजू और माजूम को देखते हैं जो कहते हैं आखिर ये अभी क्या हुआ था, हमें कोई भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, सारे सेंस आखिर कहाँ चले गए, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और नहीं हमें वो ड्रैगन बॉल मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैंड पेस्ट ने सब कुछ ठीक कर दिया? अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ टाइम के लिए पीछे हटना होगा जब तक अकुमो यहाँ नहीं आ जाता, तब तक के लिए हम एक टीम बनाते हैं। हम देखते हैं हाजुर और माजुन अपनी टीम बनाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामोशी के साथ गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और यामोशी से कहते हैं हमारी ट्रेनिंग आखिर कैसे शुरू होगी? ये डायमेंशन तो बिल्कुल अलग है, यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर मैंने ऐसी जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर पिघल जाएगा। यामोशी कहता है यहाँ सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है बच्चे, अगर तुमने इसे झेल लिया तो मैं समझूंगा कि तुम ट्रेनिंग देने के लायक हो, वरना तुम सब यहीं मारे जाओगे और तुम्हारी ट्रेनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा शरीर आखिर कितनी ज़्यादा परेशानी को झेल सकता है। इस डायमेंशन में दो जगह है, एक ठंडी और एक बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन किस जगह जाना चाहता है? जीटा कहता है मैं गर्म जगह से शुरुआत करूँगा, वहीं गोकू कहता है मैं ठंडी जगह से। यामोशी कहता है तो ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, जाओ। जो वापस लौटेगा उसे फिर दूसरी जगह जाना होगा, यानी जो पहले ठंडी जगह गया था उसे बाद में गर्म जगह पर जाना होगा। ये मत सोचना कि अगर तुमने एक जगह सरवाइव कर लिया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, बल्कि ये पूरा एक एग्ज़ाम है, अगर तुमने इसे पास कर लिया फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हारी ट्रेनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। मैं तुम्हें एक एक करके ट्रेनिंग दूंगा। वेजिटा कहता है इस एग्ज़ाम को तो मैं क्या करोड़ से जल्दी ज़रूर पास करूंगा। ये कहते ही वो गर्म जगह पे चला जाता है और वहीं गोकू ठंडी जगह पे चला जाता है। यामोशी कहता है ये कितने बड़े बेवकूफ़ है, इन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। वो नहीं जानते उन्हें वहाँ कितना बड़ा खतरा मिलने वाला है। ये डायमेंशन की बीच की जगह है तो यहाँ थोड़ी ठंडी और गर्मी दोनों है, पर वो जहाँ गए हैं वहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे डर है कि कहीं वो मार ही ना जाए, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक वो वापस लौटते नहीं मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और अगर वो फिर भी नहीं आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद हम हाजुर और माजुन को देखते हैं जो किसी से कह रहे थे तो तुम यहाँ छुपे हो डर्टी टॉम, हमने तुम्हें काफ़ी ढूंढा, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर होगे। वो सैयन कहता है बेवकूफ़ कह के मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम कायो है। माजुन कहता गुस्सा मत करो मेरे दोस्त, हम तो तुम्हें प्यार से बुलाते हैं। कायो कहता मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। माजुन कहता है अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि फादर ऑफ ऑल सैयन को जानोसामा ने
फिर से एक डायमेंशन में सील कर दिया है, तो हमें उन्हें दोबारा बचाना होगा। कायो कहता है, नहीं, मैं ये अब तक नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? अकुमो को दोबारा सील करना इतनी आसान बात नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये कैसे किया। जबकि हम सब तो अकुमो के साथ थे, लेकिन हम 3 हैं, चौथा कहाँ गया? हमें उन्हें ढूंढकर अकुमो को बचाना होगा। मासूम कहता है, तुमने सही कहा, चलो उसे ढूंढते हैं और अकुमो को बचाते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कायो कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, खुद को कमज़ोर समझना बंद करो। हम अकुमो को इसलिए बचाएंगे क्योंकि वो हमारे फादर हैं, और अगर उन्हें ये बात पता चली कि हम उनके बगैर कुछ नहीं कर पा रहे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये बात तुम उनके सामने मत कहना। तो चलो अब कुसुमो को ढूंढते हैं। अजुन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब चलते हैं। ये कहने के बाद वो कुसुमो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो उसे मिलता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन्हें ढूंढने से पहले उसे किसी और ने ढूंढ लिया था, और वो थे ग्रैंड प्रिस्ट। हाजू कहता है, अब क्या होगा अगर हम उनके सामने चले गए तो उन्हें पता चल जाएगा। कायो कहता है, लेकिन हम कुरुमो को अकेला नहीं छोड़ सकते, अगर हमने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। हमें सही मौके का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम कुरुमो को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं, जो उस डायमेंशन के अंदर था और वो काफ़ी सोच में पड़ा हुआ था। वो कहता, आखिर दो जानो सामा, ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये कैसे मुमकिन है? और उन्होंने मुझे यहाँ सील कर दिया है, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। जब तक मैं ना चाहूँ ये डायमेंशन मुझे रोक नहीं सकता, ये पहले जैसा नहीं है। ये मेरे ट्रू पावर के सामने कुछ भी नहीं है। उस भोले को डायमेंशन बनाने नहीं आता, अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने बनाया होता तो शायद ये काम करता, पर ये डायमेंशन उसने नहीं बनाया है, तो ये मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, पर मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, जो उस डायमेंशन में गर्म वाली जगह पर आ गया था। वो जगह इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वेजिटा सही से खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके पूरे शरीर से भाप निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा होता है। वेजिटा कहता है, ये तो बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर कुछ मिनट भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ आखिर कितनी देर रुकना होगा, यामुसी ने ये तो बताया ही नहीं। जीटा जैसे ये कहता, हम देखते हैं उस जमीन को फाड़ कर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, तो पूरा आग से बना हुआ था। वेजिटा कहते हैं, ये क्या मुसीबत है, यामुसी ने तो इस बारे में हमें बताया ही नहीं था। लगता है ये इस एग्ज़ाम का एक पार्ट है, इसीलिए उसने हमें यहाँ पर भेजा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अकेला यहाँ पर है या ऐसे और भी हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो उस ठंडी जगह पे पहुँच गया था, और वो कहता है, ये कैसी जगह है, मेरा पूरा शरीर काँप रहा है, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी, यहाँ की ग्रेविटी तो और भी ज़्यादा है। मुझे यहाँ कितनी देर रुकना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं वापस चला जाऊँ? ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में ही रुक जाता है और कहता है, नहीं, अगर मैं इतनी जल्दी गया तो शायद वो गुस्सा होंगे, या हो सकता है वो मुझे ट्रेनिंग भी ना दे, मुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। मुझे यहाँ की चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए, कहीं वो उन्होंने इस बारे में पूछ लिया तो। ये कहने के बाद गोकू उस जगह टहलने लगता है, और ऐसा करने में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वो उस जगह घूमने के बाद एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। गोकू जैसे ही बैठता है वो पूरी जगह काँपने लगती है, और वो कहता है, मैं तो ढंग से बैठा भी नहीं, अब कौन आ गया? हम देखते हैं वो और कोई नहीं, उस जगह का एम्परर था, जो आइस से बना हुआ था, और वो देखने में एक ड्रैगन लग रहा था। गोकू कहता है, क्या मुझे अब इससे फाइट करनी होगी? यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है, मैं इसका मुकाबला कैसे करूँगा? इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं, जो उस सैयन से कह रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम बच कैसे गए, और मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर कुरुमो हंसने लगता है और कहता है, मरोगे तो तुम, और वो भी आज ही और मेरे हाथों से। ये कहने के बाद वो ग्रैंड प्रिस्ट पे हमला करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उस हमले को टॉर्च करते हैं। कुरुमो कहता है, तुम तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमने अभी मेरी ताकत देखी ही कहाँ है। ये कहने के बाद वो कुरुमो को एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे कुरुमो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा, हो सकता है जानो-सामा मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे ये ख़त्म करके जल्दी उनके पास जाना होगा। पता नहीं इसके अलावा और कौन कौन बच गया है, मुझे इस मल्टीवर्स में उन्हें ढूंढना होगा और उन सबको ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करते हैं और वो कुरुमो पे कर देते हैं।
जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं वहाँ पर कुरोमो नहीं होता। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं ये क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, कहीं वो डर के भाग तो नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी वापस जाना होगा, जब वो मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम कुरोमो को देखते हैं जो उन तीनों से कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, मैं डरपोकों की तरह उससे डर के भागना नहीं चाहता था, मैं उसका मुकाबला कर सकता था, तुम जानते नहीं मैं तुम तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी कायो कहता गुस्से पे काबू रखो कुरोमो, अगर हम तुम्हें वहाँ से नहीं लाते तो हो सकता है कुछ बहुत बुरा हो। अगर बाय चांस तुम उस फाइट में घायल हो जाते या मारे जाते फिर हम अकुमो को कैसे लाते। पहले हमें अकुमो को उस डायमेंशन से आज़ाद करना है, उसके बाद ही हम फाइट करेंगे। तो चलो अपने मिशन को पूरा करते हैं। कुरोमो कहता है क्या तुम्हें पता है अकुमो कहाँ है। माज़ूम कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। हाजू कहता है हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो फायर ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। वेजिटा कहता है यहाँ तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है, मैं इससे कैसे लड़ूं, और ये इतना पावरफुल है कि मेरे छोटे मोटे हमले से इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये जब से आया है यहाँ और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, मैं तो इसके सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन अपनी पूंछ से वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। और वेजिटा जहां जाकर गिरता है वहां अचानक से वो ड्रैगन आ जाता है और वेजिटा को जैसे ही अपने पाँव के नीचे दबाने वाला होता है वेजिटा जैसे तैसे करके वहां से हट जाता है। वेजिटा कहते हैं कि जमीन भी आग से बनी है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी भयानक आग आज तक मैंने नहीं देखी। हो सकता है ये ग्रेविटी के कारण हो रहा हो, मुझे अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ानी होगी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता बल्कि सुपर सैयन 2 में ही हो पाता है। ये देखकर वेजिटा कहता है क्या बस इतना ही, मैं उसे एक ही बार में हराना चाहता था लेकिन अब मैं क्या करूँ। खैर कोई बात नहीं, इतनी ताकत उसे हराने के लिए काफ़ी होगी, मैं इससे ही काम चला लूँगा। ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन को एक जोरदार पंच करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वो ड्रैगन वेजिटा को अपनी फायर से जला देता है जिससे वेजिटा की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वेजिटा खड़ा होता है और फिर से उस ड्रैगन पे अटैक करता है लेकिन उस हमले से भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। उस ड्रैगन की खाल इतनी ज़्यादा मोटी थी कि वेजिटा के हमले से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं वेजिटा के हमले से वो ड्रैगन बहुत जोर से चिल्लाता है। वेजिटा कहता है ये क्या करने वाला है, मुझे इसके हमले से बचना होगा, अगर इसने मुझ पर एक और हमला किया तो मैं तो गया। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से पीछे हटता है। इसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो अपने मुंह को आसमान की तरफ कर लेता है और अपने मुंह से इतनी ज़्यादा फायर को रिलीज करता है कि वहाँ पर आग की बारिश होने लगती है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शौक में रह जाता है और कहता है ये ड्रैगन ऐसा भी कुछ कर सकता है। और हम देखते हैं वेजिटा उस हमले की चपेट में आ जाता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी पे जले का निशान होता है, उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। उस हमले के बाद वेजिटा इतना वीक हो चुका था कि वो लड़ने की हालत में भी नहीं होता और तभी उसके सामने वो ड्रैगन आ रहा होता है। वेजिटा कहता है मैं इस तरह हार तो नहीं मान सकता। ये कहने के बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता, फिर से खड़ा होता है। पर तभी वो ड्रैगन अचानक से उस पर दोबारा हमला कर देता है। ये देखकर वेजिटा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उस पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वेजिटा हंसता है और कहता है आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। पर तभी उसकी हंसी रुक जाती है और वो बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसे उस धुएं में उस ड्रैगन की परछाई दिख रही होती है और वो कहता है ये नामुमकिन है। और तभी वो ड्रैगन अचानक से धुएं से बाहर आता है और अपनी पूंछ से फिर से वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वेजिटा वहीं जमीन में धंस जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस आइस ड्रैगन के सामने अपनी फाइटिंग पोजीशन में होता है। हम देखते हैं गोकू आज ड्रैगन के सामने खड़ा होता है पर तभी अचानक से उसकी टांगे जम जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है ये क्या, अभी तो मुझे लड़ने का जोश आया था और मैं अभी ठंडा पड़ गया। भी वो आइस ड्रैगन गोकू को गौर से देखता है। ये देखकर गोकू की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है ये काफी गुस्सा है, मैं गलत समय पर यहाँ आ गया हूँ, लगता है इसकी नींद खराब हो गई है। गोकू जैसे ये कहता है वो ड्रैगन गोकू को एक लात मारता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता मैं इतना धीमा हो गया हूँ और मेरे मूवमेंट इतने स्लो हो गए हैं कि मैं खुद को भी नहीं बचा पा रहा।
तो मैं इसका सामना कैसे करूँगा? इसकी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत पावरफुल ड्रैगन है। के बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, जिससे वो पूरी जगह काँपने लग जाती है। गोकू कहता है, "बस करो, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?" कुछ जैसे ये कहता है, हम देखते हैं वो ड्रैगन अपने मुँह से बर्फ की आग निकालता है, जिससे गोकू वहीं पर जम जाता है। गोकू उस बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और तभी वो ड्रैगन अपनी पूँछ से गोकू को एक जोरदार झटका देता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे वो बर्फ टूट जाती है और फाइनली गोकू बाहर आ जाता है। ये देखकर वो ड्रैगन थोड़ा अजीब-सा रिएक्शन करता है, यानी वो थोड़ा-सा चौंक जाता है। उसे लगा था कि उसके अटैक से गोकू मारा जाएगा, उसके बॉडी के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। लेकिन गोकू जिंदा था, उस हमले से उसे काफ़ी चोट आई थी, पर वो बच गया था। फिर वो ड्रैगन बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ दौड़ने लगता है। गोकू ये देखकर और चौंक जाता है और अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा की तरह वो भी अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाता। ना ही वो उस हमले को डॉज कर पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, "इससे हराना तो काफ़ी मुश्किल होगा, बिना पावर के इससे लड़ना बेवकूफ़ी है। मुझे अपनी पावर को बढ़ानी होगी।" ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ़ सुपर सैयन में ही ट्रांसफ़ॉर्म हो पाता है। गोकू कहता है, "बस इतना ही, मैं तो सुपर सैयन गॉड ब्लू में ट्रांसफ़ॉर्म होना चाहता था, पर मैं इससे काम चला लूँगा।" ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उस पर एक पंच करने की कोशिश करता है। पर वो ड्रैगन के पास पहुँच पाता उससे पहले ही वो ड्रैगन गोकू पर अपनी पूँछ से हमला कर देता है और इस तरह वो ड्रैगन के पास पहुँचने से पहले ही काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो ड्रैगन ज़मीन पे ज़ोर से लात मारता है, जिससे गोकू जहाँ पर गिरा था, वहाँ पर नुकीली बर्फ़ निकलने लगती है और वो गोकू को घायल कर देती है। गोकू की बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उसकी बॉडी से खून आ रहा था। गोकू कहता है, "ये क्या बर्फ़ को भी कंट्रोल कर सकता है?" तभी वो ड्रैगन गोकू को फिर से जमा देता है और एक जोरदार हमला करता है, जिससे गोकू फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और इस बार वो ड्रैगन के हमले से इतना घायल हो गया था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। गोकू कहता है, "क्या मैं हार गया? सुपर सैयन में होने के बाद भी मैं उससे लड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरी जगह वेजिटा होता तो वो इतनी आसानी से नहीं हारता।" ये कहने के बाद वो खड़ा होता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, पर वो सुपर सैयन 3 में ही ट्रांसफ़ॉर्म हो पाता है। गोकू कहता है, "शायद इससे बात बन जाएगी।" ये कहने के बाद वो ड्रैगन की तरफ बहुत तेज़ी से हमला करने के लिए बढ़ता है और उस ड्रैगन पे बहुत सारे पंच करता है, लेकिन उस ड्रैगन को गोकू के हमले से ज़्यादा कुछ नहीं होता। गोकू ये देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, "क्या इतने हमले के बाद भी उसे खरोच नहीं आ रही? इसकी बॉडी तो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा।" ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन पे ड्रैगन पंच कर देता है, जिससे वो ड्रैगन आइस ड्रैगन को जकड़ लेता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो वहाँ पे सिर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही होती है, कुछ भी नज़र नहीं आता। गोकू कहता है, शायद इससे बात बन गई होगी और तभी उस बर्फ़ के धमाके से वो ड्रैगन चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, जिसे सुनकर गोकू काफ़ी हैरान रह जाता है। हम देखते हैं अचानक से वो ड्रैगन गोकू पे टूट पड़ता है, उसे अपने जबड़ों में दबा लेता है। गोकू वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तो कुछ ही पल में गोकू की सारी एनर्जी और पावर खत्म हो जाती है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू की बॉडी और भी ज़्यादा घायल हो चुकी थी और उसका खून ड्रैगन के मुँह में जा रहा होता है। पर तभी वो ड्रैगन गोकू को दूर फेंक देता है, शायद उसे गोकू का खून पसंद नहीं आता। वो ड्रैगन गुस्से में अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे आसमान से बारिश होने लगती है, वो भी नुकीली बर्फ की, जैसा कि फायर ड्रैगन करता है। वो सारी नुकीली बर्फ एक ही जगह पे गिरती है जहाँ पर गोकू गिरा था और वो बर्फ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि ऐसा लग रहा था कि वो गोकू की बॉडी को चीरते हुए उसके आर-पार हो जाएंगे। हम देखते अचानक से वो सारे अटैक एक ही बार गोकू पर गिर जाते हैं। तो वहाँ पे एक बर्फीला धमाका होता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि गोकू उस हमले से मारा गया। इसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो वो हमला करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि शायद उसे भी पता चल गया था कि उस हमले के बाद वो नहीं बचेगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो उस फायर ड्रैगन से फाइट कर रहा था और उसे समझ आ गया था कि ये किस तरह की ट्रेनिंग है, फिर भी वो उस ड्रैगन के सामने नहीं टिक पा रहा होता है। वेजिटा कहता है, यामोशी जानता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे और ना ही इसका सामना कर पाएंगे। वो हमसे कुछ और चाहता है, हम साइंस है और वो जानता है कि हमारी कोई भी लिमिट नहीं है। वो हमारी लिमिट को तुड़वाना चाहता है, जानता है कि हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद शायद इस ड्रैगन को हरा देंगे। इसीलिए शायद उसने ऐसा किया है कि हम अपनी पावर को नहीं बढ़ा पा रहे। यही बात है कि अगर हमें इसे हराना है तो अपनी पावर को बढ़ाना ही होगा। भले ही हम अपनी पावर को नहीं बढ़ा पा रहे, लेकिन हमें अपनी लिमिट को क्रॉस करना होगा और यामोशी यही देखना चाहता है कि हम अपनी लिमिट को तोड़ सकते हैं या नहीं।
तो मुझे अब क्या करना है मैं समझ चुका हूँ। ये कहने के बाद वो हवा में ऊपर उड़ जाता है और अपने मन को शांत करता है और कहता है मुझे अपनी पावर को शांति से बढ़ानी होगी। मुझे सब कुछ भूलना होगा, ऐसा महसूस करना होगा कि यहाँ कुछ भी ना हुआ हो। और तभी हम फायर ड्रैगन को देखते हैं जो वेजिटा को ऐसा करता देख वो भी हवा में चला जाता है। वो अपने फायर से वेजिटा पे अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं वेजिटा के अंदर से एक ओरा बाहर निकलता है जो वेजिटा को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे वो ड्रैगन का अटैक बेकार चला जाता है। और उस ओहरे को देखकर लगता है कि वेजिटा ने कर दिखाया, वो अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस पर वेजिटा बहुत खुश होता है और कहता है अब मुझे मजा आएगा, और ये कहने के बाद वो बहुत तेजी से उस ड्रैगन पे अटैक करता है और इस बार वेजिटा के पंच से वो ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक भी कर देता है। बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण भी वेजिटा काफी तेज हो चुका था और वो लगातार उस ड्रैगन पे हमला करता रहता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीट देता है। वेजिटा कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ बुरे ड्रैगन। ये कहने के बाद वो अपना फाइनल प्लस अटैक तैयार करता है और उस ड्रैगन पे कर देता है, जिससे वहां पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा कहता है मैंने कर दिखाया, ये तो मारा गया, पता नहीं क्या करोड़ किस हालत में होगा। अभी हम देखते हैं वेजिटा से कोई कहता है तुमने इतना टाइम लगा दिया पर वो अभी भी नहीं मरा है। वेजिटा कहता है यामोसी आप यहाँ पर, लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं। अभी हम देखते हैं उस अटैक से वो ड्रैगन बाहर निकलता है और वो बहुत जोर से दहाड़ रहा होता है। वेजिटा कहता है आखिर ये किस मिट्टी का बना है, मेरे सबसे पावरफुल हमले के बाद भी ये बच गया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। उस हमले के बाद गोकू उठ नहीं पाता, तभी उसका हाथ हिलता है और उसकी आंखें खुल जाती है, यानी वो होश में आ जाता है और वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है वो ड्रैगन तो बहुत खतरनाक था, पर जब तक मैं उसे हरा नहीं देता मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। मुझे उसे जल्दी हराना होगा, बहुत समय बीत चुका है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये किस तरह की ट्रेनिंग है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, मैं अपनी पावर को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। यामोसी ये तो नहीं चाहते कि मैं अपनी बेस फॉर्म की ताकत को और ज्यादा बढ़ाऊं। ऐसा लग रहा है ये ट्रेनिंग हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए है, और ऐसा है तो मैं ये जरूर करूंगा। मैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाऊंगा और उसे बेस फॉर्म में हराने की कोशिश करूंगा। वो ड्रैगन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे हरा कर रहूंगा। अगर मैं उसे नहीं हरा पाया तो फिर अकुमा का सामना कैसे करूंगा। कहने के बाद गोकू उसी जगह पे चला जाता है जहाँ से ड्रैगन बाहर निकला था। गोकू जैसे उस जगह पे पहुंचता है वो कहता है ये क्या, ये जगह तो बिल्कुल अलग है, यहाँ की ग्रेविटी कम लग रही है, शायद वो ड्रैगन इसीलिए यहाँ पर आराम करता है। तो ठीक है मैं उसे यहीं पर हराऊंगा, मेरे पास एक मौका है उसे हराने का। कहने के बाद गोकू उस ड्रैगन को उस गुफे में ढूंढने लगता है। को थोड़ा ही दूर जाता है कि अचानक से ड्रैगन उसे सोया हुआ मिल जाता है। गोकू ये देखकर कहता है तो ये महाराज जी हराने के बाद यहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो चलो इसकी नींद खराब करते हैं। के बाद गोकू बिना टाइम गवाए उस ड्रैगन पे अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। वो हमला जैसे उस ड्रैगन को लगता है वो ड्रैगन बहुत जोर से चिल्लाता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। इस हमले के बाद ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है और गोकू को मारने के लिए बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू इस बार उसके हमले को टॉच कर देता है और उसके पीछे जाकर उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। लेकिन वो ड्रैगन काफी चालाक था, वो अपने पूंछ से ही गोकू पर अटैक कर देता है, तो उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू कहता है ये हार मानने का तो नाम ही नहीं ले रहा है और मैं इसे हरा कर रहूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी बेस फॉर्म में कायोकिंग का इस्तेमाल करता है और उस ड्रैगन पे बिना रुके हमला करता ही रहता है, जबकि गोकू बहुत ज्यादा थक चुका था। फिर भी वो हार नहीं मानता और उस ड्रैगन से लगातार लड़ता ही रहता है। ड्रैगन भी गोकू से काफी जलील हो जाता है क्योंकि गोकू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस वजह से वो अपनी पूरी ताकत को एक ही बार रिलीज करके गोकू पर हमला कर देता है। हमला इतना खतरनाक होता है कि गोकू की बॉडी उस हमले को झेल नहीं पाती और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बावजूद भी गोकू उठने की कोशिश करता है। ये देखकर वो ड्रैगन बहुत बुरी तरह से बुखला जाता है और वो अपने पैरों से गोकू को लगातार कुचलने की कोशिश करता है। इस वजह से गोकू जमीन में धंस जाता है। ये देखकर ड्रैगन काफी खुश होता है। गोकू की बॉडी अचानक से फिर से हिलती है और वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। गोकू इतना ढीठ हो चुका था कि वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखने के बाद ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो अपने मुंह को आसमान की तरफ देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। वजह से गोकू के ऊपर नुकीले बर्फ की बारिश होने लगती है। इसके बाद वो ड्रैगन अपने मुंह से भी आइस फायर अटैक करता है और तभी अचानक से गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ जाता है और वो ड्रैगन के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो ड्रैगन वहां पर जाकर गिरता है जहां पर गोकू खड़ा हुआ था। उसने जो आसमान से नुकीले बर्फ की बारिश की थी वो उसे ही जा लगती है, जिससे उस ड्रैगन को बहुत दर्द होता है और उसकी बॉडी काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसके बाद गोकू कहता है मुझे माफ करना यामोसी, जो मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया, मैं उसे अपनी बेस फॉर्म में नहीं हरा पा रहा था। अगर मैं सही वक्त पे ऐसा नहीं करता तो मैं मारा जाता।
के बाद गोकू बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और उस ड्रैगन को उस जगह मारता है जहाँ उसकी बॉडी डैमेज थी, जिससे वो ड्रैगन और भी ज्यादा घायल हो जाता है। के बाद गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है और उस ड्रैगन पे कर देता है। ये देखकर वो ड्रैगन आइस फायर अटैक करता है। ये देखकर गोकू अपने कामेहामेहा का डायरेक्शन बदल देता है। वो जहाँ करने वाला था उस जगह से हटाकर उसके अटैक पे करता है और उन दोनों का अटैक जैसे ही टकराता है वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है और गोकू का हमला उस ड्रैगन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिस वजह से वो हमला वहीं पे रुक जाता है। ये देखकर गोकू अपनी पूरी ताकत लगाता है, उससे वो अटैक फिर से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो उसके मुंह पे जा लगता है और वहां पर एक धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं उस ड्रैगन का सर गायब हो चुका था। गोकू ने फाइनली उस ड्रैगन को हरा दिया होता है। इसके बाद गोकू जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और इसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसे एक नया सर आ रहा था और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। गोकू ये देख रहा था और कहता है ये कैसे हो सकता है। और तभी अचानक से वहां पर यामुसी आता है और वो गोकू से कहता है क्योंकि ये इमोर्टल है, पर तुमने अच्छा किया। ये कहने के बाद वो गोकू को अपने साथ ले जाता है और वो गोकू वेजिटा से कहते हैं तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। वेजिटा कहता है नहीं, मैं अभी से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। क्या करो, और भले ही थक गया हो लेकिन मैं नहीं थका हूँ। यामुसी कहता है अगर तुम आराम नहीं करोगे तो जल्दी थक जाओगे, तुम्हारी ट्रेनिंग फिर सही से नहीं हो पाएगी। वेजिटा फिर भी नहीं मानता, वो कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं थकने वाला हूँ, मैं ट्रेनिंग करूंगा। तुमने देखा मैंने उस ड्रैगन को 2 बार हराया है, वो भी बिना किसी दिक्कत के, तो मैं ये कर सकता हूँ। यामुसी कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तो कल सुबह से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो तुम इसके लिए तैयार रहना। गोकू कहता हाँ हम कल से शुरू करेंगे। ये कहने के बाद गोकू वहीं पर सो जाता है। वेजिटा कहता है ये तो इतनी सी फाइट में इतना थक गया है, यह कुमो का मुकाबला कैसे करेगा। यामुसी कहता है तुम भी थोड़ा आराम कर लो वेजिटा, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है। ये कहने के बाद यामुसी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंड बिस्ट और जैनो सामा को देखते हैं जिन्हें एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ग्रैंड बिस्ट कहते ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी कैसे बाहर आ सकता है। इसके बाद हम उन चारों सेयंस को देखते हैं जो कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड अकुमो अपने आप बाहर कैसे आ गए। रोमो कहता है वो फादर ऑफ ऑल साइंस है, तुम उन्हें हल्के में मत लो। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कहता है आखिरकार मैं बाहर आ ही गया और अब होगी असली तबाही, मैं उस दोनों बोने को एक साथ मारूंगा और इसके बाद इस मल्टीवर्स में मैं रूल करूंगा। हम देखते हैं अकुमो उस डायमेंशन से बाहर आ चुका था, वो भी किसी की मदद के बगैर, और वो कहता है अब मुझे बस उन दोनों को हराने के लिए प्लान बनाना होगा, उन दोनों पे एक साथ हमला करना इस तरह बेवकूफ़ी होगी। ऊपर से वो ग्रैंड फिस्ट और सारे गॉड और एंजल्स को भी ये बात पता चल गई होगी, पर मुझे उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ग्रैंड फिस्ट को अपने रास्ते से पहले हटाना होगा। ये कहने के बाद अकुमा वहाँ से निकल पड़ता है और दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो यामुसी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और उनकी हालत खराब हो चुकी थी। यामुसी कहते हैं क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो, ऐसे तो तुम अकुमो के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। गोकू वेजिटा ये सुनकर खड़े होते हैं और फिर से यामुसी के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। यामुसी कहता है ये बच्चों वाली ट्रेनिंग बहुत हो गई, चलो अब असली ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं क्या अब तक हम क्या कर रहे थे। यामुसी कहता है ये समझो तुम अब तक खेल रहे थे और अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। गोकू ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वेजिटा कहता है बेवकूफ कहकर और कहीं के ये इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी तो अब कितनी ज्यादा हार्ड होगी। भाई ऐसा ना हो हम ट्रेनिंग करते करते मारे जाए और हम जिसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे लड़ भी ना पाए। गोकू कहता है चिंता मत करो वेजिटा, अकुमो को हराना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी असली ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम उन 4 साइयर्स को देखते हैं जो अकुमो को ढूंढ रहे थे और तभी उनके सामने अचानक से अकुमो आ जाता है और उनसे कहते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। रोमो कहता है अकुमो आप यहाँ पर, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप हमें मिल गए, बताइए हमें आगे क्या करना है। अकुमो कहता है माजुन और कुरोमो जाओ ग्रैंड फिस्ट को संभालो और हाजू और कायो मेरे साथ आओ, हम उस बोने से निपटेंगे। अकुमो की बात सुनकर कुरोमो और माजुन वहां से निकल पड़ते हैं। कायो और हाजू अकुमो के साथ चले जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों जैनों को देखते हैं जो आपस में खेल रहे थे और ग्रैंड फिस्ट भी वहीं पर होते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मुझे जाकर देखना होगा कुछ गड़बड़ तो नहीं। और वो जैनो सामा से कहते हैं मैं अभी आया जैनो सामा, तब तक ये गार्ड आपका ख्याल रखेंगे।
ये कहने के बाद वो की एनर्जी की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने वही सैयन जिनका नाम कुरुमो और माजूम था और वो ग्रैंड प्रिस्ट के सामने होते हैं और वो उनसे कहते हैं तो तुम हमारे जाल में फंसी गए ग्रैंड प्रिस्ट। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए वरना हमें तुम्हारे पास जाना पड़ता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो तुम बच गए पर अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे और तुम्हें मारने से पहले मैं ये जरूर पूछूंगा कि और तुम्हारे साथ कौन कौन है। इस पर कुरुमो हंसने लगता है और कहता है जब हम उस ड्रैगन की इच्छा से नहीं मरे तो तुम हमें क्या ही मार पाओगे। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं माजूम ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देता है। ग्रैंड पिस्ट उस हमले को देख लेते हैं, उसे टॉर्च करते हैं और माजूम पे अपना हमला करते हैं। माजूम भी उस हमले को देख लेता है और फौरन वहाँ से हट जाता है। कुरोमो कहता है तुम चाहो तो इस फाइट से पीछे हट सकते हो ग्रैंड पिस्ट, फिर भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है तुम अपनी मौत को आसान बना सकते हो। ग्रैंड पिस्ट ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो माजूम को छोड़ के कुरोमो पे अपना अटैक कर देते हैं। कुरोमो भी ग्रैंड पिस्ट पे हमला कर देता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो उन दोनों के साथ जैनोसामा के प्लेस पे जा रहे थे, पर तभी उनके सामने जैनो के वो गार्ड आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। अकुमो उन्हें देखकर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। जैनो के वो गार्ड कहते भले ही हम मारे जाएं लेकिन तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाजू और कायो कहते अकुमो आप चिंता मत कीजिए, हम इसे संभाल लेंगे, आप उन जैनोसामा से निपटिए। अकुमो कहता है इन्हें जल्दी हरा के मेरे पास आना। ये कहने के बाद वो एक की ब्लास्ट अटैक बनाता है और उन गार्ड के ऊपर कर देता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते अकुमो के उस हमले से वो गार्ड काफ़ी घायल हो जाते हैं। इसके बाद अकुमो वहाँ से चला जाता है। वो गार्ड अकुमो को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी हाजू और कायो बीच में आ जाते हैं और वो उन गार्ड से कहते हैं अकुमो ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, तुम्हें हराना तो अब बच्चों का खेल होगा। ये कहने के बाद वो बिना टाइम गवाए उन गार्ड पे हमला कर देते हैं और उनके बीच भी काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो गार्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं क्योंकि अकुमो के हमले से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कुछ ही पल में अकुमो के प्लेस पे फाइनली पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जैनोसामा को ढूंढने लगता है लेकिन जैनोसामा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। अकुमो को इस बात पर काफ़ी ताज्जुब होता है और वो कहता है वो बोना आखिर कहाँ छुप के बैठा है, वो कहाँ हो सकता है, कहीं वो उसकी कोई चाल तो नहीं, कहीं ग्रैंड पिस्ट ने उसे कहीं छुपा तो नहीं दिया। यकीन नहीं हो रहा, वो इतना डर चुके हैं। तभी हम देखते हैं अकुमो से कोई कहता है तुमसे भला कौन डरेगा। अकुमो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है तो तुम दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया है। चलो अच्छा है, वैसे भी मुझे हराना तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम तो कैसे बन गए। जैनोसामा कहते हैं वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और ये कहने के बाद वो अकुमो पे हमला कर देते हैं और जैनोसामा का हमला इतना तेज और इतना पावरफुल होता है कि अकुमो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जैनोसामा अकुमो से कहते हैं मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी ताकत तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती है, इसीलिए हमने आपस में फ्यूजन किया और अब तुम मरोगे। अकुमो कहता है पिछली बार भी तुमने मुझसे यही कहा था लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए थे और इस बार भी तुम ही हारोगे, मैं तुमसे कभी हारने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैनोसामा पे हमला करता है, पर जैनोसामा उसके हमले को इजीली टॉस करते हैं और अकुमो पे फिर से अपना हमला करते हैं जिससे अकुमो फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है और जैनोसामा के हमले की वजह से उनका प्लेस पूरी तरह से तबाह होने लगता है। उनके बीच इतनी खतरनाक फाइट हो रही होती है कि उनकी पावर और उनके अटैक की वजह से कई सारे प्लेनेट कांप रहे होते हैं और आसपास के प्लेनेट तबाह भी हो रहे होते हैं। जैनोसामा कहते हैं मुझे तुम्हें जल्दी रोकना होगा। अकुमो कहता है तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो। जैनोसामा भी कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था, मैं तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। इस बार मैं तुम्हें सीन नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करते हैं। अकुमो ये देखकर कहता है इससे तुम्हारा पूरा प्लेस भी तबाह हो जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना, ना समझ कहीं के। जैनोसामा कहते हैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये छोटी सी कुर्बानी होगी। ये कहने के बाद जैनोसामा वो हमला अकुमो पे कर देते हैं। अकुमो कहता है मुझे इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, ये उसका सबसे पावरफुल अटैक है।
ये कहने के बाद अकुमो जैसे अपनी पावर को अप करने लगता है कि अचानक से जानो-सामा उसके पीछे आ जाते हैं और उसकी बैक पे एक किक करते हैं, जिससे अकुमो उस हमले की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही अकुमो उस हमले से टकराने वाला होता ही है कि अचानक से वहाँ पर कायो और हाज़ू आ जाते हैं। कायो अकुमो को बचा लेता है और हाज़ू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले के साथ हाज़ू मारा जाता है। अकुमो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहते हैं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अभी भी इतना कमज़ोर हूँ कि अपने साथी को नहीं बचा पाया? ये कहने के बाद वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को अप करने लगता है, इतनी ज़्यादा कि जानो-सामा का पूरा फेस काँपने लग जाता है। कायो ये देखकर कहता है, अकुमो तो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो हमें भी चोट पहुँचा दे। अगर ऐसा हुआ तो हम हार जाएँगे, अकुमो को खुद पे कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट को देखते हैं जो उन दोनों से फाइट कर रहे थे। तभी उन्हें अकुमो की एनर्जी महसूस होती है और उन्हें लगता है कि जानो-सामा खतरे में है, जिससे वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करते हैं। उनके पावर अप करने की वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। कुरोमो और मासूम कहते हैं, वो क्या कर रहा है? कुरोमो कहता है, वो जो भी कर रहा हो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा, थोड़ा पीछे हट जाओ। तभी हम देखते हैं अचानक से ग्रैंड पिस्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है और वो अपने फाइनल फॉर्म में यानी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं इस पावर का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल की बलास अटैक बनाते हैं और उन दोनों पे कर देते हैं। कुरोमो और माज़ुम उस हमले को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाते और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से वो दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट वहाँ पर नहीं है। वो वहाँ से जा चुके थे और वो कुछ ही पल में जानो-सामा के प्लेस पे आ जाते हैं और जानो-सामा को देख कर कहते हैं, जानो-सामा आप ठीक है, लेकिन इस हालत में क्या अकुमो ने आप पर हमला किया? जानो-सामा कहते हैं, हाँ वो यहीं पर है, वो देखो सामने। अकुमो जो अपनी पावर को अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहा था और वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। और तभी वहाँ पे कुरोमो भी आ जाता है और वो अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो बस कीजिए, हम हार रहे हैं, माज़ूम बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, वो लड़ने की हालत में नहीं है। अगर इस हालत में हमने उनसे फाइट की तो यकीनन हम हार जाएंगे। कायो, लॉर्ड अकुमो को रोको। तभी हम अकुमो को देखते हैं जो ये सुनकर थोड़ा ठंडा पड़ता है और वो कुरोमो को देख कर कहता है, तुम यहाँ पर कब आए और माज़ूम कहाँ हैं? कुरोमो कहते हैं, मैंने उसे सही जगह भेज दिया है, हमें भी यहाँ से जाना होगा, हम अपना रिवेंज बाद में लेंगे, फिलहाल अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अकुमो की नज़र ग्रैंड पिस्ट पे पड़ती है जो अपनी ट्रू फॉर्म में था। वो कहता है, अभी बहुत बुरा समय है, फिलहाल मुझे इस फाइट से पीछे हटना होगा, पर मैं अपना बदला दोबारा ज़रूर लूँगा। और तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, फिलहाल वो तो चले गए लेकिन वापस ज़रूर आएंगे, हमें तैयार रहना होगा, हमें सारे गौर और एंजल्स को खबर करनी होगी और जो पावरफुल वॉरियर है उन्हें भी तैयार करना होगा। पता नहीं उनकी अगली चाल क्या होगी, पर हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कहता है, हमें से एक मारा गया। इससे साफ पता चल रहा है कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हमें और ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। तो हम अभी थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद उन पर हमला करेंगे। तो फिलहाल तुम अपनी पावर बढ़ाओ, मुझे किसी से मिलना है, यकीन नहीं होता मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। पर उन दोनों बोने का फ्यूज़न बहुत ही पावरफुल था, इसीलिए मुझे हासुरा की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर कुरुमो डर जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो, आप जानते नहीं वो कैसा है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और आप जानते नहीं जानो-सामा ने उसे सबसे अलग, सबसे खतरनाक डायमेंशन में सील किया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अकुमो कहता है, लेकिन मुझे छोड़ के। ये कहने के बाद अकुमो वहाँ से निकल पड़ता है। कायो कहता, अकुमो कहना क्या चाहते थे और वो कहाँ चले गए? माज़ूम कहता है, जब तक वो आ नहीं जाते हमें उनका इंतज़ार करना होगा, तब तक हम अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। ये कहने के बाद वो फिर से आपस में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं। अकुमो कहता है, मैं आ रहा हूँ हासुरा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे लगा था जब मैं इस मल्टीवर्स पे राज करूँगा तो तुम्हें सबसे पहले आज़ाद करूँगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस काम के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अकुमो उस डायमेंशन को ढूंढने लगता है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। अकुमो को ऐसा करने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत समय बीत चुका था। अकुमो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ कुरुमो और बाकी सब अभी भी ट्रेनिंग कर रहे थे और वो कहते हैं, लॉर्ड अकुमो को काफ़ी टाइम बीत चुका है,
पर वो अभी तक नहीं आए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हमें चलकर उन्हें देखना चाहिए। मासूम कहता है अगर हमने ऐसा किया तो हम भटक जाएंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि लॉर्ड अकुमो आखिर कहाँ गए हैं। कुरोमो कहता है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कायो कहता है मासूम सही कह रहा है। अगर हम लॉर्ड अकुमो को ढूंढने के लिए गए तो हम उनकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर वो हमारे जाने के बाद यहाँ वापस आ गए तो वो हमें कहाँ ढूंढेंगे। तो बेहतर होगा हम यहीं रहकर उनका इंतज़ार करें। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कहता है आखिरकार मैं जहाँ आना चाहता था वहाँ आ ही गया और अब बस मुझे उसे आज़ाद करना है। ये कहने के बाद अकुमो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को अप करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मेरी इन्फिनिटी पावर के सामने ये कुछ भी नहीं है और वैसे भी इसे बाहर से तोड़ना काफ़ी आसान है। ये कहने के बाद अकुमो अपने अटैक को उस सील्ड हुए डायमेंशन पे कर देता है। अकुमो का अटैक जैसे उस डायमेंशन से टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। अकुमो के उस अटैक से उस डायमेंशन में दरारें आने लग जाती है और अचानक से तेज रोशनी फैलती है और हम देखते हैं वो डायमेंशन ख़त्म हो जाता है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है और कहता है आखिर मुझे आज़ाद किसने किया, किसकी सामत आई है। जैसे ही उसकी नज़र अकुमो पे पड़ती है वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है लॉर्ड अकुमो यकीन नहीं होता कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ी। अकुमो कहता है क्या तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेना नहीं चाहते? और अब वो एक नहीं दो है तो तुम एक को मारना दूसरे को मैं मारूंगा। असुरा कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, दो जैनो-सामा आखिर कैसे हो सकते हैं? अकुमो कहता है तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ फिर भी तुम ये सवाल कर रहे हो। जब मैं आज़ाद हो सकता हूँ तो वो दो क्यों नहीं हो सकते हैं? हसूरा कहता है अगर ऐसी बात है तो सच में बहुत मजा आने वाला है। हम देखते हैं अकुमो ने हासुरा को आज़ाद कर दिया होता है और वो सब अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। हासुरा कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? अकुमो कहता है पहले हम उन तीनों के पास चलते हैं उसके बाद उन पर अटैक करेंगे। हासुरा कहता है क्या हम दोनों काफ़ी नहीं? अकुमो कहता हाँ लेकिन मैं इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता इसलिए मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वो उसी जगह पर आ जाते हैं। अकुमो ने उन तीनों को छोड़ा था। वो तीनों अकुमो को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो हसूरा को देखकर कहता है लॉर्ड अकुमो आखिर आपने कर ही दिखाया। हसूरा कहता है मुझे लगा नहीं था तुम इनकी बातें कर रहे हो, अब तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अकुमो कहता है तुमने सही कहा, इस बार हम उन सब का नामो निशान मिटा देंगे। तुम सब तैयार हो जाओ, हम उन पर हमला करने वाले हैं और उससे पहले हम कुछ दिन के लिए गायब हो जाएंगे ताकि उन्हें लगेगा कि हम मर चुके हैं। तो हम उन पर तब हमला करेंगे जब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तब तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो चलो मेरे पास एक प्लान है, तुम हासुरा से फाइट करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम तीनों हासुरा को कितनी टक्कर दे सकते हो। काफ़ी समय हो गया मुझे तुम सबकी पावर का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही हासुरा की। इसी बहाने मुझे तुम सबकी ताकत का पता चलेगा। कायो कहता है आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो, अगर हमने ऐसा किया तो हम बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हैं या फिर मारे भी जा सकते हैं। हासुरा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अकुमो कहता है ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए है, इसमें किसी की जान नहीं जाएगी, मैं यहीं पर हूँ। रोमो कहता है मैं तैयार हूँ, अगर हासुरा को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। हासुरा कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपने बारे में सोचो। रोमो कहता है तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, हम तीनों एक साथ जैनो-सामा तक को हरा सकते हैं। हासुरा कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने जैनो से कभी फाइट नहीं की लेकिन मैंने की है, तो अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। मैं पहले मौका तुम्हें देता हूँ, चलो मुझ पर हमला करो। ये सुनकर कुरोमो हासुरा पर टूट पड़ता है और एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। हासुरा उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर सबके सब काफी चौंक जाते हैं। तो कुरोमो को कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वो अचानक से हासुरा के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसकी बैक पे एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे हासुरा काफी दूर जाकर गिरता है और खड़ा होकर कहता है क्या बात है, तुम पहले से ताकतवर लग रहे हो। माज़ूम ये देखकर कहता है वो तो बहुत ताकतवर है, कुरोमो के हमले से उसे कुछ भी नहीं हुआ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो चलते हैं। इसके बाद हम हासुरा को देखते हैं, कुरोमो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर एक पंच करता है, लेकिन कुरोमो उस पंच को अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। हासुरा कहता है वाह क्या बात है मेरे शेर, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा कुछ कर पाओगे।
तो देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो, जबकि तुमने पहले ही दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लिया है। ये कहने के बाद उसके पेट में एक जोरदार पंच करता है, लेकिन कुरोमो उसे टॉर्च करके उसके पीछे आ जाता है और उस पर एक की बरस अटैक करता है, लेकिन हासुरा उस हमले को टॉर्च नहीं करता। वो की बरस अटैक हासुरा के फेस पे जा लगता है, लेकिन उस हमले से उसे खरोच तक नहीं आती। कुरोमो कहता है ये तो बहुत ताकतवर है। तभी हासुरा उसके पेट में एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कुरोमो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हासुरा उसके पास जाता है और जैसे उस पर दूसरा अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पर कायो और माजुन आ जाते हैं। हासुरा कहता है मैं तो तुम दोनों को भूल ही गया था, चलो आ जाओ। कायो कहता है इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। ये कहने के बाद वो दोनों हासुरा पे अटैक कर देते हैं। कुरोमो ये देखकर खड़ा होता है और वो भी उनका साथ देने के लिए हासुरा पे टूट पड़ता है। वो तीनों एक साथ हासुरा पे अपना अटैक करते हैं। हासुरा उनके पहले अटैक को टॉर्च कर देता है और दूसरे अटैक को देख नहीं पाता, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। अकुमो उनकी फाइट देखकर कहता है ये अच्छी फाइट कर रहे हैं, बस कुछ टाइम और उसके बाद हमारा राज होगा। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट को देखते हैं, जो सोच रहे थे कि आखिर उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, अकुमो उन पर दोबारा हमला क्यों नहीं कर रहा। वो छुपकर बैठ गया या कुछ और प्लान बना रहा है। पर जो भी हो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, वो कभी भी हमला कर सकता है। और उसने इतना टाइम कभी होल्ड नहीं किया है, वो पलटवार बहुत जल्दी करता है। सामा कहते हैं इतनी चिंता होने की कोई बात नहीं है ग्रैंड पिस्ट, हम सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर सारे एंजल गॉड और काफी सारे पावरफुल वॉरियर मौजूद हैं। मुझे गोकू और वेजिटा दिखाई नहीं दे रहे, वो काफी समय से गायब है। ग्रैंड पिस्ट कहते ये सब उन्हीं की वजह से है सामा, अच्छा हुआ वो मर गए हैं। सामा कहते ये तुम क्या कह रहे हो ग्रैंड पिस्ट, क्या वो मर गए? ये नहीं हो सकता। लॉर्ड बीरस कहते हैं शायद वो सही कह रहे, वरना वो भटकती आत्मा यहाँ जरूर आता। इस कहते हैं इसका मतलब लॉर्ड बीरस आपकी परेशानी खत्म हो गई, चलो आपके लिए अच्छा ही हुआ। बीरस कहता है ऐसी बात नहीं है विस, वो इतने बुरे भी नहीं थे। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ आखिर वो सब कहाँ छुप कर बैठे हैं। सामा कहते हैं क्या तुम अकेले जाओगे, ये खतरनाक हो सकता है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मैं उनसे फाइट नहीं करूंगा, बस देखकर आ जाऊंगा, उसके बाद हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। ग्रैंड पिस्ट उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। और तभी उन्हें एक एनर्जी महसूस होती है और वो सामा के प्लेस से ही आ रही होती है। तो वो समझ जाते हैं कि उन्होंने सामा के प्लेस पे हमला कर दिया है। इसके बाद हम सामा के प्लेस पे देखते हैं जहाँ सच में हमला हो चुका था। अकुमो और बाकी सब वहाँ आ चुके थे। अकुमो कहता है हमारे आने की तो यहाँ पहले से तैयारी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है तुम सब हमारा इंतजार कर रहे थे। सामा और बाकी सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्हें देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहता है ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। हासुरा उन दोनों जैनों को देखकर हंसता है और कहता है लॉर्ड अकुमो सही कह रहे थे, वो तुम्हारी कॉपी है या तुमने एक और जैनो पैदा कर लिया। सामा ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं तुम ये क्यों बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। सूरा कहता है तुम तो नहीं बदले, वही घटिया धमकी, तुम पहले भी ऐसा नहीं कर पाए थे और अभी भी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो उन पर एक की बरस अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस की बरस अटैक से वो जगह तबाह हो जाती है और सामा भी घायल हो जाते हैं और गॉड और एंजल्स को भी काफी ज्यादा चोटें आ जाती है। तो तभी हासुरा सामा पे अपना दूसरा अटैक कर देता है, जिससे सामा फिर से काफी दूर जाकर गिरते हैं और उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और वो दूसरे जैनों से फ्यूजन करने के लिए कहते हैं। पर तभी उनके सामने अकुमो आ जाता है और वो सामा से कहता है इस बार तुम नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद वो उस पर एक जोरदार पंच करता है। दूसरी तरफ हासुरा भी उस जैनों से लड़ रहा होता है और वो सामा भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। उनके बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। जैनों के वो गार्ड उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने कुरोमो आ जाता है और वो उन दोनों गार्डों को रोक लेता है और बाकी बचे हुए गॉड और एंजल्स को वो दोनों संभालते हैं। कायो उन सबसे कहता है तुम सबको मारना बहुत आसान है, तुम हमारे सामने कीड़े मकोड़े हो। जिरेन कहता है मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हमें ग्रैंड पिरस ने ट्रेनिंग दी है। मासूम कहता है तो ये बात है। ये कहने के बाद वो जिरेन को एक पंच करता है। जिरेन उस पंच को रोक लेता है और मासूम पे अपना पंच करता है, जिससे मासूम थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद जिरेन मासूम की तरफ बहुत तेजी से बढ़कर उस पर अपना दूसरा हमला करता है। कायो कहता है संभल के मासूम, तुम उसे हल्के में ले रहे हो। और तभी जिरेन उस पर अपना बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन मासूम इस बार उस हमले को बस एक ही हाथ से रोक लेता है। रोकता ही नहीं बल्कि उसे एक ही पल में खत्म कर देता है। जिरेन ये देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है। तभी मासूम उसके सामने अचानक से आ जाता है और जिरेन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे जिरेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। मासूम उसे एक ही अटैक से हरा देता है। कायो कहता है तुम उसके साथ खेल रहे थे। तभी सारे गॉड और एंजल्स उन दोनों पे एक साथ टूट पड़ते हैं
पर तभी बीच में कायो आकर उन सब पे बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। वो हमला इतना बड़ा होता है कि ऐसा लग रहा था कि वो सबको एक ही बार में मार देगा, पर ऐसा नहीं होता। वो सारे गॉड और एंजल मिलकर उस अटैक को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर कायो और मासूम पर अपना अटैक करते हैं। वो सब हमले से बच नहीं पाते और उन्हें काफ़ी चोटें आ जाती हैं। रिस कहता है, लॉर्ड बीरस, इन्हें हराने के लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत है। हम इसे ऐसे नहीं हरा पाएंगे, ये बहुत ही पावरफुल है। बीरस कहता है, लेकिन हम क्या करें, ग्रैंड पिस्ट भी यहाँ नहीं है और हमारे सबसे पावरफुल अटैक से उन्हें बस खरोंचे आई है। रिस कहता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लॉर्ड बीरस, अब सब गॉड को संभल के रहना होगा। अगर उन्होंने आपको मार दिया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल हमला बढ़ रहा होता है जिसे कायो ने किया था। सारे गॉड और एंजल की नज़र जैसे उस अटैक पे पड़ती है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो तभी मासूम दूसरी तरफ से अपना अटैक कर देता है और वो बीच में फंस जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और तभी वो हमला उन्हें जा लगता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं जैसे ही धमाका ख़त्म होता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय एक शख्स के, और वो थे ग्रैंड पिस्ट। वो वहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने सारे गॉड, एंजल्स और वॉरियर को अपने यूनिवर्स में भेज दिया होता है, यानी उन्हें बचा लिया होता है। वो जान चुके थे कि यहाँ बहुत खतरा है और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस पल के लिए एंजल्स उनका मुकाबला कर भी ले तो वो गॉड के चक्कर में रह जाएंगे। अगर वो मारे गए तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कायो कहता, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ग्रैंड पिस्ट कहते, इस बार तुम सबका मरना पक्का है, इस बार तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये कहने के बाद ग्रैंड पिस्ट डायरेक्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और उन दोनों पे एक जोरदार पंच करते हैं। उस एक ही पंच से वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो फौरन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करना, हमने बहुत ट्रेनिंग की है और इस बार हम यहाँ से नहीं भागेंगे बल्कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर को अप करते हैं और ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देते हैं और उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। वो दोनों ग्रैंड पिस्ट को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुरोमो भी उन गार्ड से अकेले फाइट कर रहा होता है और वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। वो गार्ड कुरोमो से लगभग हार ही गए थे, वो उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। कुरोमो कहता, मारने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अपना सबसे पावरफुल हमला उन पे कर देता है। वो दोनों गार्ड उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुरोमो के हमले को वो रोक नहीं पाते और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस हमले के बाद वो गार्ड लड़ने की हालत में नहीं होते, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कुरोमो कहता है, इसका काम तमाम हो गया, अब उस ग्रैंड पिस्ट की बारी है। ये कहने के बाद वो ग्रैंड पिस्ट की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो एक जैनो के साथ फाइट कर रहा था। जैनो सामा उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर तभी अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और वो उनके हमले को रोक के अपना हमला करता है जिससे जैनो सामा रोक नहीं पाते और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। अकुमो कहता है, इस बार मैं तुम्हारा खेल ख़त्म करने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगानी पड़ जाए, और मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। ये कहने के बाद अकुमा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जैनो सामा पे एक बहुत ही बड़ा की बला से अटैक करता है। जैनो सामा उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से जैनो सामा को फिर से काफ़ी चोटें आ जाती है। अकुमो भी उन पे थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम हासुरा को देखते हैं जो जैनो पे पागलों की तरह हमला किए जा रहा होता है। वो उसे देखकर बिल्कुल बुखला गया था। जैनो से फाइट नहीं कर रहा था बल्कि उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैनो सामा को एक भी मौका नहीं दे रहा होता है। जैनो सामा अपनी ट्रू फॉर्म में भी हासुरा को नहीं रोक पा रहे थे। हासुरा कहता है, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, अब मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा, तुम दूसरे जन्म में ओमनी किंग बनने की सोचोगे भी नहीं। और वो जैनो सामा को मारने के लिए जैसे अपना फाइनल अटैक करता है कि वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं और वो उस अटैक को रोक लेते हैं जिससे ग्रैंड पिस्ट काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उन गार्ड की वजह से ग्रैंड पिस्ट ऐसा कर पाए थे और ऐसा करने में उन गार्ड की हालत और भी बद से बदतर हो गई थी। पर जैनो सामा को एक मौका मिल गया था और हम देखते हैं जैनो सामा दूसरे जैनो के पास चले जाते हैं और वो अकुमो पे पीछे से हमला कर देते हैं जिससे अकुमो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो दोनों आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं। उन्हें ऐसा करता देख सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। हासुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो नहीं रुकता, वो फ्यूज़न जैनो सामा पे हमला कर देता है। जैनो सामा इजीली उस हमले को टॉच कर देते हैं और उस पर अपना हमला करते हैं जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। अकुमो कहता, संभल के हासुरा, तुम उसे कमज़ोर समझने की गलती मत करो। हासुरा अकुमो की बात नहीं मानता और वो जैनो पे दोबारा हमला कर देता है। ये देखकर अकुमो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ग्रैंड पिस्ट बीच में आ जाता है। अकुमो कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे।
ग्रैंड पिस्ट को अकुमो की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर हमला कर देता है। अकुमो भी ग्रैंड पिस्ट पे हमला कर देता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। ग्रैंड पिस्ट घायल होने के बाद भी अकुमो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। अकुमो कहता है यकीन नहीं होता तुम इतने पावरफुल हो, इसका क्या फायदा, तुम हारने वाले हो। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और अपनी एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड पिस्ट पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। ग्रैंड पिस्ट अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। अभी ग्रैंड पिस्ट के पीछे से कायो, कुरुमो और माजुम अपना हमला कर देते हैं। ग्रैंड पिस्ट दोनों तरफ से घिर जाता है और उस हमले की चपेट में आ जाता है। उस धमाके के साथ ग्रैंड पिस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इतना कि वो लड़ने के लायक नहीं रहता। फिर भी ग्रैंड पिस्ट खड़ा हो जाता है। ये देखकर कुरुमो कहता है लॉर्ड अकुमो, हम इसकी बची खुची जान निकालेंगे, आप जाके उस बोने को संभालो। अकुमो कहता ठीक है, कोई गलती मत करना, इसका नामो निशान मिटा देना। ये कहने के बाद वो जैनो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, पर वो देखता है कि हासुरा अपनी फाइनल फॉर्म में था और वो पागलों की तरह जैनो पे अटैक कर रहा होता है। जैनो सामा जो उसके हमले से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन हासुरा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अकुमो कहता मैं जानता था हासुरा इतना पावरफुल तो जरूर है कि वो उसे कुछ टाइम के लिए संभाल लेगा। मुझे ये बात उनकी फाइट देख के पता चली थी और अब मैं आ चुका हूँ, तो यकीनन हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। ये कहने के बाद अकुमो एक अटैक तैयार करता है और जैनो सामा की तरफ कर देता है, लेकिन जैनो सामा ये देख लेते हैं और उस हमले को टॉच कर देते हैं। अकुमो कहता है नहीं, मैं चूक गया। ये कहने के बाद वो जैनो सामा की तरफ बढ़ता है और उनसे फाइट करने लगता है। जैनो सामा उन दोनों को अकेले संभाल लेते हैं और उनके सारे हमले को टॉच कर लेते हैं। हासुरा को एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे हासुरा बहुत दूर जाकर गिरता है। के बाद जैनो सामा अकुमो के पीछे आ जाते हैं और उसे जैसे ही पंच करने वाले होते हैं, अकुमो ये देख लेता है और उस हमले को रोक लेता है और कहते तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? जैनो सामा कहते ये नामुमकिन है, ये तुमने कैसे किया? अकुमो कहता है इस पावर के सामने तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। जैनो सामा कहते हैं अपनी ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की है। ये कहने के बाद जैनो सामा एक स्पेशल अटैक करते हैं, जिससे अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। अकुमो जैसे ही गिरता है उसका फायदा उठाकर जैनो सामा उस पर ओमनी किंग फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वो हटता है हम देखते हैं अकुमो काफी घायल हो चुका था। जैनो सामा उसके पास जाते हैं और कहते हैं अभी देर नहीं हुई है, हार मान लो वरना मारे जाओगे। अकुमो ये सुनकर हंसने लगता है। इस पर जैनो सामा गुस्से में उसे मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले ही अकुमो उस पर अपना हमला कर देता है और तभी जैनो सामा को कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम नॉर्मल कैसे हो गए? अभी अकुमो एक जैनो की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ बोने। इसी तरफ हासुरा जो ये देखकर कहता है वाकई अकुमो ने कह दिखाया, अब मैं उसे मार दूंगा। ग्रैंड पिस्ट को भी ये पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत घायल हो चुके थे और ऊपर से उन तीनों से फाइट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पाते। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो जैनो की मदद कर पाए। अकुमो कहता तुम बहुत लाचार हो, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जैसे ही जैनो को मारने वाला होता है कि अचानक उसे एक एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है ये कौन है? तभी अकुमो से कोई कहता है जैनो सामा को छोड़ दो, तुमने जो किया है वो बहुत ही बुरा है। और हम देखते हैं वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ चुके थे। वेजिटा कहता है यही सही वक्त है क्या करो और सब कुछ ठीक करने का, तो चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और हम देखते हैं वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम उसी के साथ ट्रेनिंग करके वेजिटा ने ओमनी पावर को हासिल कर लिया था और वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही ग्रैंड पिस्ट की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं गोकू अकुमो के पास जाता है जैनो सामा को बचाने के लिए। अकुमो ये देखकर कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या अब ये बच्चे हमें रोकेंगे? गोकू अकुमो के पास पहुंचकर कहता है क्यों ना तुम जैनो सामा को छोड़ दो और मुझसे फाइट करो। अकुमो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गोकू कहता है क्या तुम मेरी नई पावर नहीं देखना चाहते, मैंने क्या हासिल किया है? ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और पावर को अप करते हुए कहता है मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, सुपर सेंस की आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका हूं और ऐसा मैं यामोसी की वजह से कर पाया हूं। ये कहते हुए गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा होता है। इसके ऐसा करने से जैनो सामा का पूरा प्लेस कांपने लग जाता है। ये देखकर अकुमो थोड़ा सा चौंक जाता है और जैनो सामा को दूर फेंक देता है और कहता है लगता है मुझे इससे लड़ना होगा। हम देखते हैं गोकू अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। अकुमो कहता है तो तुम्हारे पास भी इन्फिनिटी पावर है और मेरी इन्फिनिटी पावर के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं।
तुमने इसे इतनी जल्दी मास्टर नहीं किया होगा। ये कहते ही अकुमा गोकू को एक जोरदार पंच करता है और गोकू उस पंच को रोक लेता है और अकुमो पर अपना पंच करता है। कुमो भी उस पंच को टॉच करता है और कहता है यकीन नहीं होता बच्चे, तुमने इतनी जल्दी इस पावर को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया। गोकू इस पे कोई जवाब नहीं देता और अकुमो पे दूसरा हमला करता है, लेकिन अकुमो उसे भी टॉच कर लेता है। गोकू इस पर काफी चौंक जाता है और कहता है यकीन नहीं होता ये इतना ज्यादा पावरफुल है। भी अकुमो गोकू पर एक पावरफुल पंच कर देता है जिसे गोकू रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। पर गोकू खड़ा होता है और फिर से अकुमो से फाइट करने लगता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ वेजिटा और ग्रैंड पिस्ट मिलकर उन तीनों से लड़ रहे होते हैं। कुरोमो कहता है तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए, तुम इसके साथ क्यों हो? तुम्हारे पास ओमनी पावर है, हम मिलकर इन्हें आसानी से मार सकते हैं, उसके बाद हमारा राज होगा। वेजिटा कहता है तुम बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो, अगर क्या करोट नहीं होता तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आ पाते। सुनकर कुरोमो बहुत गुस्सा हो जाता है और वेजिटा को एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा उस हमले को टॉच करता है और कुरोमो पे अपना हमला करता है, लेकिन वो भी उसे टॉच कर लेता है। इस तरह वो एक दूसरे पर कई सारे हमले करते हैं और उनकी पावर लगभग सेम होती है और वो एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं ग्रैंड पिस्ट भी कायो और महाजुम से फाइट कर रहे थे और उनके बीच भी बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अकुमो से फाइट कर रहा था और उनकी फाइट अलग ही लेवल पे हो रही थी। उनके बीच की फाइट सबसे ज्यादा भयानक थी। गोकू उस पर लगातार हमला किए जा रहा था। अकुमा गोकू को ऐसा करता देख काफी खुश होता है और कहता तुम काफी अलग हो बच्चे, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ, उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुमने जो कर दिखाया है वो किसी के बस की बात नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ तुमने साइंस का नाम ऊंचा कर दिया है, पर तुम गलत साइड हो। गोकू कहता मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को ठीक करना चाहता हूँ। अकुमो कहता है तुमने कोई गलती नहीं की है बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ फादर ऑफ ऑल सैयन और मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला सैयन हूँ। गोकू कहता मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दद्दू, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुमो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता तुम मुझे सिखाओगे क्या सही और क्या गलत? कहते ही वो गोकू को एक जोरदार पंच करता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। के बाद अकुमो उस पर लगातार कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे गोकू की बॉडी थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। कुमो कहता मैं तो पहले तुम पर रहम कर रहा था, अब मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ये कहते ही अकुमो एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है और बिना सोचे समझे गोकू पर कर देता है। गोकू हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे गोकू और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। अकुमो कहता क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी इन्फिनिटी पावर काम नहीं आ रही? सुनकर गोकू उड़ता है और कहता है मैं ऐसे नहीं हारने वाला दद्दू। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और अकुमो पे हमला करता है। अकुमो भी गोकू पर हमला कर देता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। उनकी फाइट बहुत लंबी हो रही थी, कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, वो बहुत देर से लड़े जा रहे थे। तभी हासुरा गोकू पर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जानोसामा उसे आकर रोक लेते हैं। कुमो को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था गोकू उसे वो नहीं करने दे रहा था, जिस वजह से वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और कहता बस बहुत हो गया, और अपनी पावर को अप करने के बाद गोकू पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे गोकू जमीन पर बहुत जोर से गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर गोकू जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है अकुमो उसके सामने आ जाता है और अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को जैसे ही तोड़ने वाला होता है गोकू जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अकुमो फिर से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बहुत जोर से पटक देता है। गोकू खड़ा होने की कोशिश करता है। अकुमो ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। अकुमो उससे कहता मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, फिर भी तुम मेरे हाथों क्यों मारना चाहते हो? पर गोकू फिर भी नहीं रुकता, वह खड़ा होता है लेकिन तभी उसे बहुत जोर से दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कुमो कहता है तुमने भले ही ये पावर को अचीव कर लिया है लेकिन तुम्हारी बॉडी इसे झेलने के लायक नहीं। मुझे लगता है कि तुम कुछ पल में मेरी बराबरी कर लोगे, मुझे खुद इस पावर को मास्टर करने में काफी समय लगा था। ये कहने के बाद वो जानोसामा को मारने के लिए चला जाता है और जिस जानू से हासुरा फाइट कर रहा था अकुमो उसके पीछे आ जाता है और उसके शरीर के आर पार अपना हाथ कर देता है जिससे जानू वहीं पे नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। ग्रैंड पिस्ट ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है और वो उन दोनों से फायर छोड़ के अकुमो पे टूट पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत से अकुमो पर हमला करता है लेकिन अकुमो उसके हमले को टॉच करता है, लेकिन ग्रैंड पिस्ट नहीं रुकता। वो लगातार इतने सारे हमले करता है कि अकुमो को उसके हमले रोकने में बहुत दिक्कत होने लगती है। हासुरा अकुमो की मदद करने के लिए जाता है लेकिन ग्रैंड पिस्ट ये देख लेता है और वो अकुमो को छोड़ के हासुरा पे अपना हमला कर देता है।
जिससे हासुरा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अकुमो कहता है लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी हो रही है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी करता हूँ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसके पास दूसरा जैनो आता है जिसने हासुरा से फाइट की थी और वो काफ़ी घायल हो चुका था। वो भी अकेले लड़ने की हालत में नहीं होता है। वो गोकू से कहता है तुम भी काफ़ी घायल हो चुके हो, वो बहुत खतरनाक है, हम उसे हरा नहीं पा रहे, हम क्या करें। गोकू कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा जैनो सामा, मैं इस पावर को झेल नहीं पा रहा हूँ। अकुमो और उसके दोस्त बहुत ही पावरफुल हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। जियानो सामा कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। को कहता है प्लान, कैसा प्लान, क्या हम उसे हरा देंगे। जियानो सामा कहता है मुझे यकीन है ये काम करेगा। इसके बाद हम ग्रैंड बिस्ट को देखते हैं जिसने अपने हमलों से अकुमो को काफी हद तक डैमेज पहुंचा दिया था और ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड बिस्ट अकुमो को हरा देंगे। वो अकुमो को मारने के लिए जैसे अपना फाइनल अटैक करने वाले होते ही हैं कि सब कुछ बदल जाता है। कुमो जो अब तक ग्रैंड प्रिस्ट से पिट रहा था वो अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के हमले को बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट हिल भी नहीं पाता और हम देखते अकुमो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। ग्रैंड प्रिस्ट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। कुमो बहुत खुश होता है और वो हंसते हुए कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अकुमो से कोई कहता है हम तुम्हें रोकेंगे और हम देखते हैं वो गोकू और जैनो का फ्यूजन था। उनकी पावर अब बियॉन्ड लेवल पे पहुंच चुकी थी। गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पा रहा था। उनकी पावर से वो पूरी जगह कांप रही होती है। तभी हम अकुमो को देखते हैं जिसके पीछे हासुरा और बाकी सब आ जाते हैं। गोकू के पीछे सिर्फ वेजिटा होता है, बाकी सब हार चुके थे। वेजिटा की भी हालत खराब होती है। कुरोमो ने उसकी बॉडी को बहुत डैमेज पहुंचा दिया था। तभी ज़ंगो उसकी बॉडी को हील कर देता है जिससे वेजिटा खुद को पहले से भी पावरफुल महसूस करने लगता है। वेजिटा कहता है ये तुमने कैसे किया, क्या करोट, मैं पहले से भी पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, अब मैं उसे जरूर हरा दूंगा। तो फ्यूजन कहता है मैं क्या करोट नहीं हूँ वेजिटा, मैं हूँ जैनको। गोकू और जैनो का फ्यूजन, अब हम उन्हें जरूर हरा देंगे। कुमो कहता है इन्होंने फिर से फ्यूजन कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब दो जैनो मुझे नहीं हरा पाए तो ये क्या ही कर लेंगे। अकुमो जैसे ये कहता है जंगू उसके पीछे आ जाता है और अकुमो पे एक पंच करता है। अकुमो वो पंच रोकने के बाद भी बहुत दूर जाकर गिरता है। जंगू को उस हमले को कोई भी नहीं देख पाया था सिवाय अकुमो के। जंगू ने अपना हमला उन चारों के बीच किया था। हासुरा कहता है ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। वो जैसे ये कहता है जंगू उसके सामने आ जाता है और कहता है ऐसे, और ये कहने के बाद वो उन पर एक की बनास अटैक करता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो सब मिलकर भी उस हमले को रोक नहीं पाते और वो सब उन हमलों से काफी डैमेज हो जाते हैं। तभी अकुमो पीछे से जंको पे हमला करता है जिससे जंको पीछे की तरफ चला जाता है। अकुमो कहता है तुम हमारी मेहनत को खराब नहीं कर सकते बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें अभी डिफ्यूज कर दूंगा। ये कहने के बाद वो उस पर एक स्पेशल अटैक करता है। जंको कहता है तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो अकुमो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हासुरा और बाकी सब गोकू पर पीछे से हमला कर देते हैं। जंको दोनों तरफ से फंस जाता है। तभी हम देखते हैं बीच में वेजिटा आ जाता है और वो उन पर अपना ओमनी की बला से अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो कुरोमो से कहता है तुम मुझसे लड़ो, तुम्हारी फाइट मुझसे है। ये कहने के बाद वो कुरोमो पे टूट पड़ता है। जंको ये देखकर कहता है तुमने अच्छा किया वेजिटा, और वो अकुमो के हमले को टॉच करता है और अकुमो पे एक की बलस अटैक करता है जिससे अकुमो काफी डैमेज हो जाता है। जंको की पावर बियॉन्ड लेवल होने के कारण उसके हर हमले छोटे से भी छोटे बियॉन्ड लेवल के थे जिससे जंको के हमले को रोकना नामुमकिन सा हो गया था और वो अपने छोटे से छोटे हमलों में भी उन्हें घायल कर देता था। तभी हासुरा, कायो और माजुन, दूसरी तरफ अकुमो, वो सब मिलकर जंको को घेर लेते हैं। जंको बीच में अकेला पड़ जाता है और हम देखते हैं वो सब अपना फाइनल अटैक उस पर कर देते हैं। कुमो अपना इन्फिनिटी डेथ अटैक जंको पे कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिस वजह से पूरा मल्टीवर्स तबाह होने लगता है। लेकिन उससे पहले ही जंको वहाँ पर एक सील्ड बना देता है। इस वजह से वो धमाके का असर जेनोसामा के प्लेस से बाहर नहीं जा पाता और वो पूरा प्लेस तबाह हो जाता है और सामने से जंको भी काफी हद तक डैमेज हो जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या क्या करोड़ और जेनोसामा मारे गए। वो ये कह ही रहा होता है कि कुरोमो उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वेजिटा उस पंच को रोक लेता है और कहता है तुम मौके का फायदा नहीं उठा सकते और ना तुम अब मुझे हरा सकते हो। ओमनी पंच करता है जिससे कुरोमो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम जंको को देखते हैं जिसके पास अकुमो होता है और वो कहता है अब तुम अलग होने के लिए तैयार हो जाओ और इसके बाद मरने के लिए भी मैं तुम पर अब कोई रहम नहीं करूँगा।
ये कहने के बाद अकुमा जंकू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उन्हें डिफ्यूज करने लगता है। जंकू ये देखकर स्माइल करता है जिसपे अकुमा चौंक जाता है और हम देखते हैं अकुमा का वो हमला जंकू के करीब तक नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं जंकू को अपने हाथों में काफी पावर को रिलीज करता है और अकुमा पर अपना इंफिनिटी ओमनी पंच कर देता है जिससे अकुमा बहुत दूर जाकर गिरता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि अकुमा के मुंह से खून आ जाता है। हासुरा कायोमाजुम ये देखकर अकुमा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ठीक हैं। अकुमा कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस किसी तरह इसे खत्म कर दो। अकुमा की बात सुनकर वो सब जंकू पे टूट पड़ते हैं। अकुमा भी उस पर हमला करता है लेकिन गोकू उस पर अपना दूसरा इन्फिनिटी ओमनी पंच कर देता है जिससे वो सब फिर से काफी दूर जाकर गिरते हैं और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अकुमा दो इन्फिनिटी पंच खाने के बाद भी खड़ा होता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लगता है और कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे सब कुछ तबाही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अकुमा खुद से अपना कंट्रोल खो देता है और हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो कहते अब तुम देखोगे फादर ऑफ ऑल साइंस की असली ताकत। ये कहने के बाद वो उन सब पे मल्टीपल डिवाइन अटैक कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर अटैक की बारिश होने लगती है और वह सब कुछ तबाह करने लगती है। जंको कहते हैं ये किस तरह का अटैक है। वेजिटा भी उस हमले से घायल हो जाता है। ये देखकर कुरुमो अकुमा के पीछे आ जाता है और हम देखते हैं जंको भी उस हमले की चपेट में आ जाता है और वहाँ पर लगातार अटैक बरसते रहते हैं, इतने ज़्यादा कि अटैक के अलावा वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सूरा कहता है मैंने अकुमा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। हम देखते हैं वो अटैक की बारिश खत्म होती है और अकुमा कहता है अब सब कुछ मेरे हाथ में होगा। जंकू उस अटैक से बाहर निकलता है, वो उस हमले में भी सरवाइव कर देता है। वो कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं भी सब कुछ खत्म करने वाला हूँ, यानी अब तुम सब मरने वाले हो। ये कहने के बाद जंकू भी अपनी पावर को रिलीज करता है और अपना इन्फिनिटी ओमनी कामेहामेहा तैयार करता है। ये देखकर वो सब भी अपना फाइनल अटैक जंकू के कामेहामेहा पे चार्ज कर देते हैं और उनका अटैक आपस में टकराता है। पर उन सब के हमले के बाद भी जंकू का अटैक उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था जिससे वो अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिससे जंकू का अटैक वहीं पे रुक जाता है और वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगता है। जीटा कहता आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपना ओमनी फाइनल फ्लैश अटैक उन पर कर देता है। हम देखते हैं जंकू भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिस वजह से वो अटैक उनकी तरफ फिर से बढ़ने लगता है। फाइनली वो हमला उनसे जा टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है और गोकू और जानो-सामा भी अलग हो जाते हैं और फाइनली उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया होता है और ऐसा करने में उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक पल के लिए वो सब हार ही गए थे। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं जो क्या था आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। मैंने उनसे जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेजिटा कहता आखिरकार हम जीत गए काकारोट, हमने कर दिखाया, वो जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। इस बार वो ऐसे इल्यूजन डायमेंशन में सील्ड हुए हैं कि वहाँ से कभी नहीं आ सकते। तभी वेजिटा की नज़र गोकू पे पड़ती है जो कुछ भी सुन नहीं रहा था, वो बेहोश हो चुका था। वेजिटा कहता पता नहीं इसने इन्फिनिटी पावर को कैसे अनलॉक किया जबकि ये इतनी जल्दी बेहोश हो जाता है। ये कहने के बाद वो गोकू को उठाता है और अर्थ पे चला जाता है। इसके बाद हम जानो-सामा को देखते हैं जो दूसरे जानो-सामा और ग्रैंड पिस्ट को ठीक कर देते हैं। ग्रैंड पिस्ट सुपर सैंडोन की मदद से जानो-सामा की प्लेस को ठीक कर देते हैं और इस तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और अर्थ पे जाके गोकू वेजिटा अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं और गोकू वेजिटा को अब किसी से भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं थी, वो बहुत ताकतवर हो चुके थे और उल्टा वो खुद दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो बहुत खुश होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट स्टोरी में। तो सब अपना ख्याल रखना और जाते हुए वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।